हेलो एवरीवन। आज डिफरेंशिएशन का वन शॉट वीडियो लेक्चर बच्चों बना रहे हैं। ये लेक्चर आपको डिफरेंशिएशन का पूरा कवर कर देंगे बच्चों वन शॉट में, जो भी आपका बोर्ड पर्पस से इंपॉर्टेंट होगा। तो फुली बोर्ड पर्पस पे ही फोकस करेंगे वन शॉट वीडियो डिफरेंशिएशन का, जिसको डेरिवेटिव भी आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। और इसके बाद बच्चों फिर इंटीग्रेशन का भी वन शॉट, डिफिनिट का भी अपलोड करेंगे बच्चों। तो पहले आप ये लेक्चर में बच्चों फोकस करो डिफरेंशिएशन इन वन शॉट, पूरा वहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तक डिस्कशन करेंगे वन शॉट वीडियो। ये आपका बोर्ड पर्पस से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्विक रिवीजन हो जाएगा। ये क्विक रिवीजन पूरा आपका डिफरेंशिएशन पार्ट का हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका टॉपिक है बच्चों आज का, डिफरेंशिएशन, दैट इज ए डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन, इसको आप लोग डेरिवेटिव भी बोलते हो, तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो भी बोलना है बोलो। और पहले भी कुछ वीडियो लेक्चर बच्चों अपलोड है डिफरेंशिएशन का, मेथड ऑफ डिफरेंस, ये सब जो भी है कुछ एक वीडियो सब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। सबसे पहले बच्चों फार्मूला, सब जितना भी फार्मूला होता है वो फार्मूला आपको रिकॉल करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट नंबर फार्मूला है बच्चों, पावर का डिफरेंशिएशन होता है। और मेरे तरीका से याद कीजिएगा कि पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आता है और एक पावर घट जाता है। इस तरीके से याद करोगे कभी आप भूलोगे नहीं कि पावर का मतलब एक्स की पावर है। और जितना भी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं सब एक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना होता है बच्चों। अगर कुछ आगे लफड़ा होता है तो उसमें चेन रूल कंपोजिट का जो फंक्शन का होता है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो लगाते हैं। और x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, तो बच्चों पावर आगे आएगा एक पावर घट जाएगा बच्चों, और पावर आगे आएगा एक पावर घट जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब जैसे इस पे कुछ एग्जांपल बच्चों करते हैं, जैसे आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर बोलेगा तो पावर आगे आएगा और एक पावर घट जाएगा। इस तरीके से जैसे x पे पावर आपका 2 है तो 2 आगे आएगा और एक पावर घट जाएगा, तो x पे पावर 2 - 1 और दैट इज ये पावर 1 हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 2x हो जाएगा। यही आपका अगर प्रैक्टिस हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, जैसे x की पावर मानो 2021 दे देते हैं, 2021 चल रहा है, तो ये पावर 2021 आगे आएगा एक पावर घट जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सर पावर आगे आएगा एक पावर घट जाएगा, तो 2021 आगे आएगा और एक पावर घट के वो पावर कितना हो जाएगा 2020। कभी कभी लफड़ा हो सकता है कि सर कुछ एक आपको याद नहीं रहेगा, तो जैसे x की पावर 3/2 रहेगा तो बच्चों पावर कहाँ आएगा आगे और एक पावर घट जाएगा, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई नेचुरल नंबर या इंटीग्रल पावर रहे तब तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन पावर हो तो तब आप आराम से सॉल्व कर लो। और पावर आगे आएगा एक पावर घटेगा, डाउन जाएगा पावर, और ये पावर सब्ट्रैक्ट हो गया 1/2, और 1/2 को आपको ऑप्शन में आपको √x भी दिया रहेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। अब यहीं से बच्चों एक फार्मूला ये याद कर लिए कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आता है एक पावर घट जाता है, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको आप लोग dx/dx बोलते हैं। और याद करने का एक बेस्ट तरीका है कि सर dx/dx कट के 1 आ जाएगा, लेकिन इसका प्रूफ अभी कर देंगे कि dx/dx 1 क्यों होता है। अगर इसका प्रूफ पे चलोगे बच्चों तो dx/dx का मतलब क्या हो जाता है कि x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और अभी पढ़े थे रूल कि पावर आगे आएगा एक पावर डाउन चले जाएगा और ये पावर डाउन होकर 0 हो जाएगा। और कोई भी चीज पे पावर 0 कितना हो जाता है 1, तो डायरेक्ट क्या लिख दो 1। कोई भी चीज पावर 0 आपका 1 हो गया, दुनिया कोई भी चीज पावर 0 देंगे तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो dx/dx 1 होता है, और इसी को आप याद कर सकते हो कट के सर 1 हो गया, या डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। और दूसरा बच्चों आपको एक याद करना है, ये सब बेसिक है सर। और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। √x का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। और इसको अगर प्रूव करना है बच्चों तो आराम से प्रूव कर सकते हैं। √x का मतलब स्क्वायर √x का मतलब होता है बच्चों x की पावर 1/2, और अभी पढ़े थे रूल पावर आगे आएगा और एक पावर घट जाएगा, और ये पावर डाउन होके बच्चों पावर -1/2 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 2, -1 में से माइनस गया, और वो फिर निगेटिव पावर को तुम नीचे लेके आ जाओ और फिर से इसको लिख दो तुम x की पावर हाफ को √x। तो ये भी याद रखना है कि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x स्क्वायर रूट ऑफ x। और अगला एक और याद रखना है बच्चों कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। ये सब जो भी ब्रैकेट में घेर रहे हैं बच्चों उसको याद करना है, बोर्ड एग्जाम में काफी काम आएगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। अगर इसका भी प्रूफ करना है बच्चों तो कर देते हैं प्रूफ। ये 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये पावर हम लोग तो फॉर्मूला जो पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं कि x की पावर n ऊपर होना चाहिए, तो जाके फॉर्मूला लगता है पावर आगे आएगा एक पावर घट जाएगा। इसी को बच्चों हम लोग क्या करते हैं ऊपर लेके चलते हैं x की पावर -1, और अभी पढ़े थे पावर आगे आएगा एक पावर घट जाएगा, तो पावर -1 आगे आया एक पावर घट गया, और ये -1 x पे पावर -2, फाइनल x की पावर -2 को आप नीचे लेके आ जाओ।
इसी में अगर डीपली बोलोगे, जाने के लिए थोड़ा सा डीपली चलते हैं। एक फॉर्मूला आप और याद कर सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स की पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स की पावर n। यहाँ जो बच्चों पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। वहां पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स की पावर n, तो यहाँ से बच्चों इसका होता है माइनस n डिवाइडेड बाय एक्स की पावर n प्लस 1। ये आपको हम प्रूव कर देते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ऑब्जेक्टिव पर्पज से कि 1 बाय एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होता है माइनस n, जो पावर है वो माइनस डिवाइडेड बाय एक्स की पावर n प्लस 1। और यहाँ से अगर इसका प्रूफ बच्चों करना चाह रहे हो तो प्रूफ में क्या करेंगे, ये x की पावर n को ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा और पावर आगे आएगा और एक पावर घट जाएगा। पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा, और दोनों जगह माइनस बच्चों ऊपर में पावर आया हुआ है। अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये n प्लस 1 हो जाएगा और निगेटिव पावर को आप नीचे लिख दो। तो ये अगर याद रहे तो बड़ा आसान हो जाएगा कि 1 बटा एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है माइनस n डिवाइडेड बाय एक्स की पावर n प्लस 1। और इसी में अगर एग्जांपल अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ ढंग से देखो, यहाँ x पे पावर कितना है 1, और अगर x पे पावर 1 है तो वो पावर बढ़ के आपका 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, पावर x पे पावर 1 है, माइनस n बटा एक पावर बढ़ के माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह से बड़ा क्वेश्चन आप अगर दे लगा, ये जैसे दे दिया 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 50, तो माइनस 50 हो जाएगा, नीचे एक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी तरह से 1 बाय एक्स की पावर अगर आपको 2020 दे दिया हो तो माइनस 2020 और एक पावर बढ़ के 2021 हो जाएगा। और कुछ बच्चा को लग रहा होगा कि सर आप तो बोले थे पावर सब घटता है, एक्चुअली पावर घट ही रहा, क्योंकि नीचे आपका जितना पावर बढ़ेगा वो और छोटा ही होते जाएगा। तो याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा। जैसे x स्क्वायर है तो पावर आगे आया और 2x हो गया, x की पावर 2020 है, पावर आगे, और जितना भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और पावर आगे आएगा 2021 हो जाएगा, पावर एक घट के 2020 हो जाएगा। और x की पावर 3/2 है, पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा 3/2, x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को रूट x बोल सकते हैं। दूसरा बच्चों प्रूफ किए dx बाय dx 1 होता है, और प्रूफ कर देंगे बच्चों ये पावर आगे एक पावर x पे पावर 0 कितना होता है 1, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, और x की पावर 1/2, पावर आगे आया एक पावर घट गया और यहाँ से आ गया, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर। और वहाँ एक दूसरा चीज बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर 1/x की पावर n माइनस, को नोट करो बच्चों, 1/x की पावर अगर n आ जाए तो माइनस n डिवाइडेड बाय x की पावर क्या हो जाएगा, एक पावर उल्टा बढ़ ही जाएगा नीचे। और जैसे यहाँ पे उसको अगर आप जल्दी से करना चाह रहे हो, 1/x है तो 1/x को बच्चों हम लोग क्या कर दिए -1, क्योंकि नीचे यहाँ x पे पावर 1 है और नीचे एक पावर बढ़ गया। इसी तरह से अगर 1/x की पावर 2000 नहीं, यहाँ 50 पहले, तो 50 हो गया -50, और डिवाइडेड बाय एक पावर आपका बढ़ के 51 हो गया। और 2020 अगर दिए हैं बच्चों तो 2020 दिए हैं तो -2020, और डिवाइडेड बाय 2000 कितना हो जाएगा 21। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना बेसिक तरीके से कवर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हमको फार्मूला एक भी याद नहीं करना है, लेकिन कम से कम आपको एक बेसिक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आता है, एक पावर डाउन हो जाता है। अब थोड़ा सा चलते, एक चीज और याद रखना है, कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट है और कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। और अगर किसी को और डीपली पढ़ना है बच्चों, वन शॉट में अगर और ज्यादा अंदर जाने का कोशिश करना है, सीबीएसई बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको बोर्ड एग्जाम में डिफरेंशिएशन निकालने बोलेगा, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपका यूट्यूब में डाला हुआ है, वो आप सर्च कर सकते हो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डाला हुआ, वो अगर देख लोगे, मेथड ऑफ एमओडी करके, एमओडी का प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, एमओडी का प्लेलिस्ट में चले जाओ, उसमें दिया हुआ है आपको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में खास करके क्या करता है, 2 मार्क्स में पूछ देता है कि हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्रूव करके दिखाओ फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वो आपको ये वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जैसे 2 का डिफरेंशिएशन, 4 का, 5 का, 2020 का, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन सब क्या होता है। तो अगर कभी भी ट्रिगो फंक्शन आ जाए, अगर ट्रिगो का बात आए, तो जब भी को का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपका नेगेटिव आएगा। ट्रिगो में क्या होता है, जब जब को का डिफरेंशिएशन करेंगे वो नेगेटिव आएगा। और डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आप बेटा देख लोगे तो टोटल प्रूफ उसमें किया हुआ है। और को का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, जैसे फर्स्ट नंबर में आपको बोलेंगे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है।
और सेकेंड नंबर में बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। जब साइन का डिफरेंशिएशन का बात आया, साइन का cos का माइनस होगा, को है तो माइनस लग जाएगा। और थर्ड नंबर में बच्चों tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ये सब आपको याद रखना है बच्चों। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और cot x का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चों माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। और फोर्थ नंबर में बच्चों आ जाता है sec x, और sec x का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है sec इंटू टेन। अगर आपको डिफरेंशिएशन का बेटा फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको इंटीग्रेशन आसान लगेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन हार्ड लगेगा। और cosec का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec इंटू कॉट। तो बेटा याद रखना है साइन का डिफरेंशिएशन cos का को है, जितना भी को है यहाँ पे जहां जहां को आया है सबका डिफरेंशिएशन माइनस हुआ है। तो साइन का cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, sec का sec इंटू टेन, cosec का माइनस cosec इंटू कॉट। अब आते हैं इनवर्स ट्रिगो पे, ये तो आपका ट्रिगो था। ये अब आते हैं आईटीएफ पे। आईटीएफ का सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों आ जाता है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकेंड नंबर बच्चों आ जाता है cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है सेम वही रिपीट करता है, लेकिन वो हो जाता है बच्चों माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाता है। अगर साइन है तो प्लस है, सेम वही चीज, लेकिन को है तो क्या लग गया, माइनस। और थर्ड नंबर बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, वो हो जाता है बच्चों 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फोर्थ नंबर है बच्चों सेम ये tan इनवर्स लिखे हैं, अब cot इनवर्स लिख रहे हैं, तो cot इनवर्स का भी वही जो tan इनवर्स का हुआ है, लेकिन को है तो क्या लग जाएगा, माइनस। और फिफ्थ नंबर में अब बच गया आपका sec इनवर्स x, और sec इनवर्स x का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और सिक्स नंबर में आता है बच्चों cosec इनवर्स x, और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन बेटा यहाँ पे sec है तो प्लस को है, यहाँ पे जब जब को आएगा तब तब क्या लगेगा, माइनस। तो ये आपका इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका बच्चों सब याद रहना चाहिए। अगर रिमेंबर रहेगा ये फॉर्मूला तो ही बोर्ड एग्जाम आपका ढंग से जाएगा, नहीं तो फिर फंसोगे, वहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं आएगा, बोलोगे सर सिली मिस्टेक ये सब हो गया, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं होता, आपका फॉर्मूला याद नहीं रहता है। अब आता है बच्चों e की पावर x, एक्सपोनेंशियल। e की पावर x का डिफरेंशिएशन मेरे तरीका से याद करो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही, e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही। और सेकेंड नंबर में बच्चों आता है e की पावर माइनस x। अगर e की पावर माइनस x आएगा तो इसका भी डिफरेंशिएशन वही का वही, e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन वही का वही, लेकिन आगे क्या लग जाएगा, माइनस। और थर्ड नंबर में आता है बच्चों, ये थोड़ा सा बच्चा लोग भूल जाता है, a की पावर x का, तो a की पावर x log a बेस e, इसी को हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ln a। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, वो तो आसानी से हम आपको अभी क्वेश्चन सब करवाएंगे तो याद हो जाएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन वही का वही, लेकिन आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि x में माइनस लगा हुआ है। और a की पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है a की पावर x इंटू लॉग ए बेस ई ln a, जिसको बोलते हैं। और मैथ्स में कुछ नहीं है, लॉग भी लिखेंगे तो मैथ्स में बेस ई चलता है बच्चों। और आगे आता है लॉग में, अब log x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, और x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी में बच्चों एक चीज और याद रख लो कि मोड x अगर लगा है ना, log मोड x, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है। अगर अभी थोड़ा देर बाद चेन रूल पढ़ाएंगे बच्चों तो ये क्लियर कर देंगे कि log x का 1 बाय x और log मोड x का भी 1 बाय x होता है। यहाँ पे बस एक ही नंबर हम लोग को नहीं लेना है, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि log अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर लेता है, log अपने अंदर कभी निगेटिव नंबर नहीं ले सकता है। अब यहाँ से बच्चों ये तो बेस कुछ नहीं है मैथ्स में, तो बेस क्या है e, लेकिन थर्ड नंबर बच्चों चेंज हो जाता है। अगर बेस में आपका बच्चों a आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है 1 बाय x, लेकिन log a बेस ही एक्स्ट्रा आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ हुआ था a की पावर x का डिफरेंशिएशन हुआ था a की पावर x log a बेस e, वही काम यहाँ पे करना है 1 बाय x। लेकिन मैथ्स में अगर बेस e चलता, कुछ नहीं भी लिखे तो बेस e है तो 1 बाय x, लेकिन बेस e नहीं है, a है 1 बाय x log a बेस e। तो ये आपका बच्चों फॉर्मूला टोटल कवर किए, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड होता है। और कुछ एक चीज आपको कुछ और फॉर्मूला सब याद करना है, जैसे ITF का एक फॉर्मूला सब होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। फिर अगला tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, पाई बाई 2 होता है। और थर्ड नंबर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x जो होता है वो
पाई बाय 2 होता है। ये अगर याद रहेगा बहुत अच्छा रहेगा बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2, देन आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2। और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख लीजिएगा वहाँ प्ले लिस्ट में, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको मिल जाएगा, वो जितना भी प्रूफ है सब मिल जाएगा फॉर्मूला का। और जब जब को का डिफरेंशिएशन करेंगे तो निगेटिव आएगा, साइन का कॉस होगा लेकिन कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन और कॉसेक का कॉसेक इंटू कॉट, लेकिन को है तो माइनस। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वही होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन वही होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन को है तो माइनस लगेगा। और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का होता है माइनस वही चीज लेकिन माइनस सेक इनवर्स ये। और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है वही का वही, अगर आपको ई की पावर एक्स मिल जाएगा बच्चों तो डिफरेंशिएशन उसका होता है वही का वही, लेकिन ई की पावर अगर माइनस एक्स मिल जाए वहां पे तो उसका डिफरेंशिएशन होता है वही का वही, लेकिन एक्स में माइनस लगा हुआ है तो आगे माइनस लग जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों आता है कि आपको a की पावर x अगर दे देगा तो उसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a। और इसी टाइप का बच्चों क्वेश्चन सब आपको क्या करता है, कभी रिपीट कर देता है, लल्लू टाइप का क्वेश्चन क्या करता है, बोल देता है डिफरेंशिएशन बताओ 2 की पावर x का। बेटा 2 की पावर x का डायरेक्ट 2 की पावर x log 2 बेसी, या आंसर मैच नहीं किया तो ln भी लिखा रहता है ln 2। तो ये सब क्वेश्चन अगर 5 की पावर 5 की पावर x बोलेगा तो वो 5 की पावर x इंटू log 5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स अगर 5 की पावर x रहेगा 5 की पावर x ln 5 नॉट 2 जो है, मतलब 5 है तो ln 5। अब इसी में कभी काल बच्चा लोग क्या करता है, गलती क्या कर देता है, ये आपका डी बाई डी एक्स 10 की पावर x बोलता है तो 10 की पावर x log 10, और मैथ्स में कुछ नहीं है तो बेस ही चलता है, मैथ्स में तो बेस ही चलता है, हमेशा मैथ्स में बेस ही चलेगा। और कुछ बच्चा सब फिजिक्स केमिस्ट्री का कंसेप्ट यहाँ पर लगा देता है कि log 10 का वैल्यू 1 होगा। log 10 का वैल्यू आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में 1 इसलिए होता है क्योंकि वो फॉर्मूला जितना भी आपका डिराइव किया रहता है वो बेस 10 के लिए रहता है, लेकिन आपका जो यहाँ बेस चलता है मैथ्स में ई बेस चलता है, तो नहीं वही आंसर है आपका। तो इस ये ऑब्जेक्टिव भी आपका बोर्ड में पूछ देता है कि बता दो कि 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 की पावर x इंटू log 2 बेसी, या log 2 भी लिख देता है, बोर्ड से उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जानता है भैया बेस तो यहाँ तो ही चलता है log में, और वहाँ पे ये इस टाइप का 10, तो log 10 का कोई बच्चा 1 वैल्यू नहीं बोलेगा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री का फॉर्मूला सब में आपको log 10 का वैल्यू इसलिए 1 होता है क्योंकि जितना भी फॉर्मूला आपका डिराइव होता है वो बेस 10 के लिए बच्चों डिराइव होता है, इसीलिए ऐसा होता है। अब आते हैं बच्चों, टोटल फॉर्मूला आपका क्लियर कर दिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब भी एक बार आप लिख लो, डायरेक्ट क्लियर कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जितना भी ट्रिगो फॉर्मूला कुछ काम का है बच्चों वो हम लिख देते हैं, ट्रिगो फॉर्मूला काम वाले सब। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन का फॉर्मूला में एक साइन आता है और एक कॉस आता है, याद रखना बच्चों, मेरे तरीका से याद रखो कि साइन का फॉर्मूला में एक साइन आता है एक कॉस आता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अगर प्लस है तो प्लस देना है, अगर माइनस है तो माइनस देना है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। फिर सेकेंड फॉर्मूला आता है कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, अगर प्लस है, और याद रखना है कि कॉस का फॉर्मूला में दोनों कॉस साथ आता है, साइन का फॉर्मूला में एक साइन आता है एक कॉस आता है, कॉस का फॉर्मूला में दोनों कॉस साथ आता है और दोनों साइन साथ आता है, दोनों कॉस एक साथ और दोनों साइन एक साथ। और ये बदतमीजी क्या करता है, तो स्टार लगा दीजिए कि अगर प्लस है तो ये माइनस लेता है और माइनस है तो क्या लेता है, प्लस लेता है। और फिर आता है थर्ड नंबर में टेन ऑफ ए प्लस माइनस बी, फॉर्मूला हो जाता है बच्चों टेन ए प्लस टेन बी, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस। सिर्फ कॉस ही बदतमीजी करता है, टेन बदतमीजी नहीं करता है, क्योंकि टेन जो है किसके जाति का है, साइन के जाति का है, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। अब बच्चों यहाँ से फिर और याद करते चलो बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, और साइन का फॉर्मूला में बच्चों एक साइन आता है एक कॉस आता है, ये फिक्स्ड है, एक साइन आएगा और एक कॉस आएगा, कभी गलती नहीं होगा। साइन का फॉर्मूला में एक साइन आता है और एक कॉस आता है, कभी गलती नहीं होगा, एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, कोई गलती होने का चांस नहीं है। और साइन सी प्लस साइन डी का जब बात होगा, प्लस है तो साइन जो है खुद क्या लेगा, प्लस, तो साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, और कॉस को क्या दे देगा, माइनस। और साइन सी माइनस साइन डी का जब फॉर्मूला का बात करोगे तो माइनस है तो साइन खुद क्या लेगा, माइनस, और कॉस को क्या देगा, प्लस, सी माइनस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2। अब अगला कॉस बदतमीजी करेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी,
और cos c माइनस cos d। अब ये cos क्या करता है, या तो दोनों cos बुलाएगा या तो दोनों sin एक साथ आएगा। अगर प्लस है तो खुद आएगा, अगर प्लस है तो दोनों का दोनों cos खुद आएगा। एक बार c प्लस डी बाई टू ले लेगा और एक बार c माइनस डी बाई टू ले लेगा। लेकिन अगर माइनस है तो दोनों साइन को बुलाएगा और थोड़ा सा यहाँ माइनस लगेगा, और c प्लस डी बाई टू और यहाँ पे दोनों का दोनों साइन c माइनस डी बाई टू। इस तरह से बच्चों फॉर्मूला अगर याद रहे आपको सही है। अब आगे आता है मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, डबल एंगल का फॉर्मूला। साइन टू थीटा का फॉर्मूला बच्चों होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन टू थीटा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक फॉर्मूला और होता है टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अगला आता है बच्चों कॉस टू थीटा का, इसका तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला इसको बोलो। जैसे यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ आधा एंगल हो गया, मतलब टू थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ टू थीटा है तो थीटा, दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला क्या होगा, अगर टू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो माइनस वन होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर आया, ये साइन स्क्वायर को चेंज कर दिए वन माइनस में, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। लेकिन जब साइन को बुलाएगा तो उसको माइनस की तरफ ढकेलेगा। ये तो आदत होता है सबका भाई, अपना आदमी को पास में रखेगा दूसरे को ढकेलेगा। तो जब कॉस टू थीटा है तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, लेकिन जब साइन को बुलाया है तो उसको कहाँ ढकेल दिया है, माइनस में, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला इस टेन के टर्म में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा होता है टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर खुद आगे आया, साइन स्क्वायर बाद में, और वन माइनस टेन स्क्वायर बटे वन प्लस टेन स्क्वायर, और ये याद रखना है। और ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों टू टेन थीटा। सेम साइन की तरह ही होता है, लेकिन क्या आता है नीचे माइनस, याद रखिएगा। सेम इसी की तरह होता है, लेकिन कॉस साइन का फॉर्मूला जब होता है साइन टू थीटा का टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ होता है टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, ट्रिपल एंगल भी याद कर लेते हैं। अगर नंबर देकर लिखोगे तो सेवेंथ नंबर, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस, ये काम आएगा बच्चों भी थोड़ा देर में। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ये बच्चों फोर लिखे हैं। फिर आता है बच्चों कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ थ्री कॉस थीटा। और टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस और थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये सब बच्चों अगर याद रहे तो बहुत क्विक तरीके से हम लोग बना सकते हैं कि साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। और टोटल फॉर्मूला लिख दिए, जब वहाँ अप्लाई करेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन में तो वो आपको काम आएगा। और यहाँ से बच्चों फिर 8th नंबर में अगर आओगे तो सब्स्टिट्यूशन टाइप का कुछ पढ़ा देते हैं, कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन ही इसको बोला जाता है। ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों, यहाँ से देखो कि अगर आपको स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया तो यहाँ एक्स के जगह या तो आप ए साइन थीटा पुट करो या एक ए कॉस थीटा पुट करो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप x के जगह ए साइन थीटा पुट करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए तो x के जगह आप ए टेन थीटा पुट करो या ए कॉट थीटा पुट करो, इसलिए क्योंकि अगर आप ए टेन थीटा पुट करोगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और अगला आ जाता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस, इस बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स के जगह हम लोग पुट करते हैं ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। अब ये आता कहाँ से, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अगर याद हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और थर्ड नंबर में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी से यहाँ से ये पैदा लिया है। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर जैसे यहाँ x के जगह पुट करोगे मानो साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी, ए साइन थीटा, तो ये ए साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और कॉस स्क्वायर बन जाएगा, वो रूट से बाहर आने का कोशिश करेगा। इसी फॉर्मूला पे वो सब पुट हो रहा है बच्चों। ये फर्स्ट नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का बच्चों सेकेंड, फिर थर्ड, अब आते हैं फोर्थ पे। अगर इस तरह से रहे ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, वहाँ फॉर्मूला लिखेंगे कॉर्नर में, तो यहाँ से बच्चों हम लोग एक्स के जगह क्या पुट करते हैं, एक्स के जगह हम लोग ए कॉस थीटा ही पुट करते हैं। यहाँ पे बच्चों बढ़िया सा फॉर्मूला लिखते हैं, अगर वन माइनस कॉस थीटा रहता है फॉर्मूला हो जाता है बच्चों माइनस है तो साइन आएगा, और अगर वन प्लस कॉस थीटा रहता है
तो फॉर्मूला में क्या आता है 2 cos स्क्वायर। ये अगर याद रहे बहुत सारा क्वेश्चन आपको हेल्प होगा कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा रहता है तो माइनस है तो साइन को दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस है तो खुद आया है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस है तो साइन को, और जैसे तुम यहाँ पे a cos थीटा रखोगे ए कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस कॉस का भी फॉर्मूला बन जाएगा और 1 माइनस कॉस का। इस टाइप का बच्चों ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इस तरह का फॉर्मेट अगर दिख गया कहीं पे साइन पुट करेंगे, ये सब अगर आपको याद रहेगा बच्चों एक बार देख लो, इसको नोट कर लो, तो इससे क्या होगा बच्चों आपको फायदा होगा तीनों ये पुट करने में, तो डिफ्रेंसिएशन आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आपका वो फॉर्मूला टोटल कवर करके आपका ट्रिग्नोमेट्री कवर कर दिए, इनवर्स टिको का कुछ फॉर्मूला लिख दिए थे, साइन इनवर्स वो जो आता है पाई बाई 2। अब आपका इसमें सबसे जो है कुछ बेसिक थ्योरम है वो बच्चों डिस्कशन करेंगे, और बेसिक थ्योरम पहले सुन लो। बेसिक थ्योरम में क्या आता है कि प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन जो है डेरिवेटिव अलग हो जाता है, प्लस माइनस में डेरिवेटिव अलग हो जाता है। अगर कोई कांस्टेंट रहता है तो वो कांस्टेंट आगे आ जाता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन के साथ आएगा तो वो कांस्टेंट आपका बेटा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन क्या होता है, अलग होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन अलग नहीं होगा। उसका फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है ये सब, कि उसमें क्या होता है बच्चों, एक बार में एक चीज याद रखना कि एक बार में जो डिफरेंशिएशन होगा एक ही का डिफरेंशिएशन होगा। कोई भी आपका एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार में होगा, 2-3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार में नहीं हो सकता है, ये कंफर्म है। एक बार में आपका एक ही का डिफरेंशिएशन होगा। और प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को छोड़ देंगे, और मल्टीप्लाई है तो प्लस, और डिवीजन रहेगा तो क्या दे देंगे, माइनस। तो बड़ा आसानी तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ से फिर आएगा बच्चों चेन रूल। चेन रूल जिसको कंपोजिट फंक्शन में यूज करते हैं, कंपोजिट फंक्शन चेन लगाते हैं, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला हम याद किए हैं बच्चों सब किसके रिस्पेक्ट में याद किए हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन तो कुछ अलग ही देगा, अदर ही टाइप का ही क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरम लिख देते हैं, और यहाँ से बेसिक थ्योरम आपका क्या है, सबसे पहले अगर कोई कांस्टेंट है, पहले तो एफ एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स। मतलब कोई भी फंक्शन एफ हो या जी हो, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में और फंक्शन के अंदर भी एक्स है, तो कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज एफ डैश एक्स। और सेकेंड बच्चों आ जाता है, अगर कोई भी फंक्शन के आगे के कांस्टेंट लगा हुआ है तो वो के आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो fx का तो डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन ये k कहाँ रहेगा, आगे आ जाएगा कांस्टेंट पार्ट। और थर्ड नंबर है बच्चों आता है कि अगर आपका प्लस माइनस में काफी सारा फंक्शन है, fx है, gx है, एक और लिख लो hx, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन जो है, डेरिवेटिव जो है आपका क्या हो जाता है, अलग। इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस माइनस में, प्लस हो या माइनस हो जो भी रहेगा, तो प्लस माइनस में डेरिवेटिव जो है अलग अलग हो जाता है। जितना भी फंक्शन है प्लस माइनस में सबका डिफरेंशिएशन आपका अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों फिर अगला आता है प्रोडक्ट रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं है प्रोडक्ट रूल क्या होता है। यहाँ पे आप एफ एक्स नहीं लिखते हैं, जी एक्स। एफ और जी का मतलब हो गया कि वो एफ एक्स और जी एक्स में होता, फंक्शन एफ एंड जी है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, मतलब बीच में मल्टीप्लाई है। अगर कोई दो फंक्शन अगर आपको दिख गया आज के बाद, तो क्या करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड को छोड़ेंगे। फर्स्ट को क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को छोड़ेंगे, और मल्टीप्लाई है तो प्लस। अब एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन होगा, जैसे अगर f का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो g को छोड़ना है, फिर गुना है तो प्लस। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन f को छोड़ देंगे और g का एक बार में कर देंगे, क्योंकि f का डिफरेंशिएशन हो चुका था, तो अब f को छोड़ दिए, g को, और मल्टीप्लाई है तो प्लस। और सेकेंड नंबर में, फिफ्थ नंबर में आता है डिवीजन, जिसको कि डिवीजन भी बोल सकते हो, क्वेश्चन रूल बोला जाता है। तो क्या करते हैं, ये डिवाइड में है अगर डिवाइड में है तो f बाय जी है, तो सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, और ऊपर आपका f है तो डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इंटू जी, और मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस। और ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे, माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बचा हुआ था, और एक बार में एक ही का। और इसमें एक तो लफड़ा है, नीचे का स्क्वायर, इसलिए इसको घेर रहे हैं, नीचे का स्क्वायर आ जाता है एक एक्स्ट्रा। तो ये आपका बेसिक थ्योरम था। अगर प्लस माइनस में आए तो ऐसा कुछ हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर कीजिएगा, जैसे आपको एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अगर दे दे, तो प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग हो जाता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग, साइन एक्स का अलग। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू टाइप का, कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी बोले थे बेटा, पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा, और साइन का कॉस,
और इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल आपका बोर्ड में फेवरेट क्वेश्चन है जिसको बच्चा लोग सॉल्व करते रहता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चा लोग क्या करता है, तुम लोग जो करते हो सर प्लस माइनस में आप ही पढ़ाए कि डिफरेंशिएशन जो है अलग हो जाता है। तो सर अलग कर दीजिए, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अलग और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन अलग। और सर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का भी सेम डिफरेंशिएशन होता है, माइनस लग जाता है क्योंकि को है तो माइनस, ये सर दोनों कैंसिल हो गए 0। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले बच्चों फॉर्मूला बताए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। अगर आप अल्टरनेट बोर्ड, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, अगर इस तरह से बनाओगे तो आपका टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है, और π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये तीनों याद रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो ये सबको बनाना नहीं है, सब टाइम पास क्वेश्चन है। अब अगर आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है तो समझ जाओ आपको दिमाग लगाने बोल रहा है। तो सर हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा -1/, तो सर दोनों कैंसिल होकर 0 होगा। लेकिन बेटा आपको याद होना चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू जो होता है वो π/2, और π/2 मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट आ जाए बच्चों तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको बनाया नहीं जाता। इसी तरह से सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स उसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो बनाना नहीं है, समय वेस्ट होगा आपका। अब अगला आता है साइन इनवर्स ऑफ, मानो साइन एक्स दे दिया और बगल में लिख देगा कि एक्स का वैल्यू -1 से +1 है, क्योंकि एक्स जो है नहीं, एक्स तो आपका ये डोमेन है, एक्स जो है मान लो ये -π/2 से π/2 है, ये आपका एंगल है। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर डायरेक्ट कर देंगे, ये दोनों कैंसिल होकर एक्स बच जाएगा, और ये dx/dx क्या हो जाता है 1। तो वो आपको दिया रहेगा -π/2 से π/2, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सब बच्चों अगर आ जाए तो उसको बनाना नहीं, आपको टाइम लगेगा। तो इस टाइप का प्लस माइनस में सब अलग करने बच्चों से। अब आता है मेन एक चीज, चेन रूल। लेकिन चेन रूल यूज कहाँ करते हैं उसको पहले लिखना है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट क्या होता है, जब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन एंटर कर जाता है, मतलब कोई फंक्शन है फिर उसके अंदर फंक्शन हो जाता है, दैट इज ए कंपोजिट। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा रूल, चेन रूल। मतलब आज के बाद अगर कंपोजिट फंक्शन आ जाता है, अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन एंट्री कर जाता है, दैट इज ए चेन रूल। क्यों, क्योंकि यहाँ fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तब तो आप f' ले लिए, और जितना भी फॉर्मूला याद किए सब x के रिस्पेक्ट में याद किए हैं, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ लोचा होगा, तो चेन रूल बच्चों आ जाता है। तो डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं, चेन रूल अप्लाई करने सीखिए क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे मानो आपको दे दिए साइन ऑफ √x, अगर वहाँ x होता, इसको गहराई से अच्छे से सुनना है बच्चों, अगर यहाँ x होता तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता, लेकिन वहाँ x ना होके कोई और आ गया है, तो आप साइन का डिफरेंशिएशन cos x नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, साइन के अंदर में जो चीज है वही नीचे टपका दो, मतलब जो फंक्शन के अंदर घुस गया है डिफरेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो साइन के अंदर में √x चले गया है तो नीचे भी √x दे दो। अब तुम खुद से डिवाइड किए हो d√x से, तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्वेश्चंस को बैलेंस करने के लिए। अब √x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन फिर से वही पहुंच गया। तो आपको याद वही फॉर्मूला करना है कि साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन साइन के अंदर में कोई और चले गया तो वो आपको नीचे टपकाना पड़ेगा, फिर डिवाइड किए देन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और साइन का डिफरेंशिएशन आपका cos होता है, और ये मैच कर चुके हैं, तो मैच कर चुके हैं तो जो है आप वही डाल दो। और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। और एक बेटा याद एक चीज और रखना है कि एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन होता है, जैसे f का डिफरेंशिएशन किए तो g को छोड़े, और f को छोड़े तो g को किए। उसी तरह से कभी कभी बच्चा लोग क्या कर देता है कि सर साइन का डिफरेंशिएशन cos और √x का होता है 1/2√x, ये बिल्कुल गलत है। एक बार में आप दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया यार, साइन का cos x बोल दिया और √x का बोल दिया 1/2√x, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले साइन का हुआ है देन जाके √x का हुआ है, तो दैट इज ए चेन रूल। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो सर साइन का भी cos लिख दो और √x का दोनों एक ही बार कर दिए, गलत है। एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अब अगला क्वेश्चन बच्चों एक और देते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मतलब साइन के अंदर एक दे रहे हैं आपको tan x, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन साइन x रहता जब x के रिस्पेक्ट में होता, क्योंकि वहां तो साइन के अंदर tan x एंटर कर गया, जबकि यहाँ x है dx है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने बोल रहा है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। और साइन के अंदर में आपको बच्चों 10x है तो आपको नीचे भी 10x देना पड़ेगा। और 10x से अगर आप डिवाइड किए हो तो 10x से आपको मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप dx डाल सकते हो क्योंकि यहाँ 10 के अंदर में भी x है तो यहाँ भी आपका x मैच कर चुका है। तो अगर आपका x मैच कर गया है तो आपका चेन रूल वहाँ स्टॉप कर जाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और उसके अंदर में 10x है तो वही रहने दो। ये मत करो कि साइन का सर कॉस और 10 का सेक, उसको एक बार में किसी एक ही का डिफरेंशिएशन होगा, वो भी बाहर वाले का। तो साइन सबसे फर्स्ट में आता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको कॉस एक्स हो जाएगा, और अंदर में जो है मैच किया हुआ है, तो मैच किया हुआ है तो वही टपका दो 10, और यहाँ से 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स। इसी को चेन रूल बोला जाता है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और बड़ा आसान है, और ये आपका बेसिक आपको याद रखना है। तो कंपोजिट फंक्शन जब भी आए घबराने वाली बात नहीं है। और कभी कभी आप दिमाग लगा लो, ये नहीं कि हमेशा आप चेन रूल ही लगाओ। फिर आप अगर हमेशा चेन रूल लगाओगे, जहां पे अगर देखो सिंप्लीफाई भी कभी कभी करना पड़ेगा। जैसे इनवर्स ट्रिगो का अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कभी भी चेन रूल मत लगाना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका लेंदी होते जाएगा। तो चेन रूल तभी लगाना है। और यहाँ पे जैसे आपको दोनों का साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है, तो ये नहीं कि दोनों का सर फॉर्मूला लिख दीजिए, नहीं लिखना है फॉर्मूला। क्योंकि अगर आप करोगे डायरेक्ट, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर आपको याद हो कि वो π/2 होता है, तो π/2 का डिफरेंशिएशन दैट इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हर जगह ये नहीं कि पता चला सर हम फॉर्मूला लगा लगा के बनाएंगे, तो फिर बेटा आपका समय वेस्ट होगा। तो आपको कुछ एक फॉर्मूला सब भी याद होना चाहिए, जो कि आपको शुरू में ही लिखा दिए हैं। और चेन रूल बच्चों याद रखना है कि फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन एंटर कर जाए तो आपको ये चेन रूल लगाना जरूरी है, कंपोजिट फंक्शन का रूल, तो ही आपका कुछ फायदा होगा, नहीं तो बच्चों फिर फायदा आपका नहीं होगा। लेकिन इनवर्स ट्रिगो का अगर उलझा हुआ क्वेश्चन है तो वहां पे तो कभी चेन रूल तो लगाने का मत सोचना, नहीं तो और लेंदी हो जाएगा। तो पहले कुछ एक दो और एग्जांपल कर लो। जैसे डेरिवेटिव ऑफ आपको दे दिए रूट ऑफ कॉट, और ई पे पावर मानो एक्स दे दिया, और इस पे भी रूट दे दिए कॉट, फिर फंक्शन क्या दिए यहाँ पे रूट ई की पावर एक्स, देन फिर से रूट। तो पहले ये बाहर वाले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, सबसे बाहर ये रूट है, तो रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉट, ये फंक्शन है आपका अंदर में रूट ऑफ ई की पावर एक्स। तो पहले बाहर वाले रूट का होगा, तो पहले रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको समझना पड़ेगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट के अंदर आपका क्या है कॉट, तो जो है वही आप नीचे पूरा का पूरा छाप दो, छाप दिए। अब डिवाइड किए तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो कॉट के लेकिन फिर लफड़ा है कि कॉट के अंदर में जो है वो आपको नीचे छापना पड़ेगा। फिर क्या करूं, ई की पावर रूट एक्स, ये ई की पावर एक्स पे रूट लगा हुआ है। तो मतलब पहले क्या किए, ये बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है, पहले रूट का होगा बाहर वाले का, और स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन वो कब, जब यहाँ एक्स रहता, एक्स रहता यहाँ भी एक्स, तब जाके होता 1/2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ रूट के अंदर आपका कौन है कॉट ई की पावर एक्स पे रूट, तो जो रूट के अंदर है वो नीचे छापे, और डिवाइड किए देन मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कोसेक स्क्वायर। लेकिन यहाँ कॉट के अंदर में जो है वो यहाँ नीचे छापो, और फिर डी ऑफ रूट ऑफ ई की पावर एक्स। अब रूट का डिफरेंशिएशन, यहाँ जो रूट पकड़े थे एक रूट फिर से आ गया, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट के अंदर में ई की पावर एक्स है, फिर डिवाइड करो, फिर डिवाइड किए, फिर मल्टीप्लाई। अब रोक दो क्योंकि एक्स और एक्स मैच कर चुका है। और रूट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों स्क्वायर रूट का 1/2 रूट एक्स, जो है वही छाप दो, और एक बार में एक ही का होगा, रूट का हो चुका है 1/2 रूट एक्स। और कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और जो है अंदर में वो डाल दो। और फिर से रूट का, क्योंकि मैच कर चुके हैं, यहाँ भी ई की पावर एक्स, यहाँ भी ई की पावर एक्स, और दोनों एक्स के तरह काम करेगा। और रूट एक्स का मतलब स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अगर कुछ कैंसिल कर सकते हो तो कर सकते हो, क्यों, क्योंकि दिख रहा होगा तुम लोग को कुछ कैंसिल होने लायक है। यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे ई की पावर एक्स है, तो कट के कितना बच जाएगा ई की पावर रूट एक्स, और ये दो मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और भी समेटना है तो ये दोनों रूट वाले को एक साथ कैप्चर कर सकते हो, तो बाकी बात छेड़खानी ज़्यादा नहीं करना है, यही आंसर है। तो इस तरह का बच्चों जब भी क्वेश्चन शायद घबराने का जरूरत नहीं है, और ये नॉर्मल है। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन चले जाए तो आपको चेन रूल लगाते चलना है, कंपोजिट फंक्शन होता है, और एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन होता है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हम दे दिए साइन स्क्वायर और अंदर में दे दिए x2,
इसको पढ़ रहे हो कैसे, साइन स्क्वायर, मतलब साइन पे पावर कितना है 2, और पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आता है एक पावर घट जाता है, तो पहले किसको फोकस करेंगे, पावर पे, और साइन पे पावर आपका कितना है 2, अगर साइन पे पावर 2 है तो x की पावर अगर 2 रहता तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 2x, लेकिन जिस पे पावर है वही चीज नीचे दो, तो पावर किस पे है, साइन पे, तो जो जिस पे पावर है वो नीचे छाप दो। अब डिवाइड किया है तो फिर क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, लेकिन साइन x रहता तब ना उसका x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, तो साइन हम सीधा ऐसे याद करते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो साइन के अंदर में एक्स क्यूब आ गया तो वो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, फिर एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, और ये साइन स्क्वायर, और जो है जिसपे पावर है मतलब पावर 2 है तो वही नीचे छापा हुआ है, सेम रूल लगा चुके हैं, तो पावर आगे आएगा और एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। इसको ढंग से अगर लिखोगे, या एक दिमाग बेटा और लगा सकते हैं, एक तो आप क्या करो इस तरह से लिख दो, क्योंकि कभी काल आंसर आ सकता है, कभी काल अगर आंसर मैच नहीं करे तो वो भी बताते हैं, और ये आ जाएगा। लेकिन अगर आंसर क्या पता नहीं मैच करे तो एक काम कर सकते थे हम लोग, ये भी आपका आंसर है, लेकिन एक काम और कर सकते थे, सर ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी जो बोले थे, आपको फॉर्मूला लिखाने का रीजन था कुछ ना कुछ, तो 2 साइन थीटा ये थीटा का काम कर रहा है इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से एक आंसर ये भी आएगा 3x स्क्वायर, और साइन 2 थीटा, और थीटा का काम क्या कर रहा है एक्स क्यूब, ये भी आंसर आएगा, ये 2 साइन इंटू कॉस के बदले में लिख दिए साइन 2 थीटा। तो ये था बच्चों आपका। फिर आते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल पे, जैसे आपको d/dx अगर x इंटू साइन एक्स दे दिए, तब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 फंक्शन आ गया, और यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई है तो प्लस, फिर अब फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, और dx/dx 1, और साइन एक्स और x, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा साइन एक्स प्लस x इंटू कॉस एक्स। इसी तरह से अगर आपको प्रोडक्ट रूल ये आ गया, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे x बटा मान के चलिए आपका log x दे दे और बेस में ई दे दे, तो यहाँ पे आपको डिवीजन रूल लगाना है, और डिवीजन रूल में क्या होता है, नीचे का स्क्वायर, नीचे का बच्चों क्या होता है स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन पहले किसका होता है, ऊपर वाले का, डिफरेंशिएशन किसका होता है, ऊपर वाले का, और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाले को बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और dx/dx 1, और log x को रहने दीजिए, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और यहाँ पे log x बेस ई का होल स्क्वायर, x और x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा log x बेस ई -1 डिवाइडेड बाय log x बेस ई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों क्या करेंगे, फर्स्ट को हम लोग डिफरेंशिएट किए, सेकेंड को फिर छोड़ दिए, माइनस फर्स्ट को छोड़े सेकेंड को। तो बच्चों ये आपका डिवीजन रूल पे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ एक, लेकिन क्वेश्चंस में फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है, कुछ बच्चा क्या करता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको डिवीजन रूल ही लगाना है, एक नॉर्मल क्वेश्चन बच्चों हर बार हम क्लास में करवाते हैं कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो कुछ एक बच्चा क्या करता है कि इसमें भी डिवीजन रूल लगा देता है, जबकि इसमें डिवीजन रूल लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी एक्स एंगल है, नीचे भी एक्स एंगल है, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स आपका हो जाएगा क्या, डायरेक्ट आप tan x लिख सकते हो, और tan x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप लिख दो sec स्क्वायर x। ऐसा नहीं है कि इसमें भी आप प्रो डिवीजन रूल लगा दो, लगाओगे तो फाइनल आंसर वही आए। कुछ एक जगह चाहोगे तो डिवीजन रूल आप नहीं लगा सकते हो, कब, यहाँ पे डिवीजन रूल लगाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका e की पावर x डिवाइडेड बाय साइन x है, अगर e की पावर x डिवाइडेड बाय साइन x है तो कोई जरूरी नहीं है डिवीजन रूल लगाने का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऊपर नीचे जाता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो अगर आप इस क्वेश्चंस को ही चेंज कर दो, ऐसा जरूरी ही नहीं है कि हर हमेशा डिवीजन रूल लगाने का, इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा थोड़ा, डिवीजन रूल लगाने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे e की पावर x और साइन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा कॉसेक x, तो डिवीजन रूल हर जगह लगाने का जरूरत नहीं, समय वेस्ट होगा आपका। ये साइन x ऊपर जाने के लिए तैयार था, तो साइन x का कॉसेक x हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों फर्स्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और मल्टीप्लाई है तो प्लस, नहीं तो डिवीजन वाला में लगाते हुए झोल होता है, क्योंकि डिवीजन में एक चीज एक्स्ट्रा आ जाता है, नीचे वाले का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वो प्रॉब्लम करेगा, और जाके आप फर्स्ट को छोड़ देंगे और सेकेंड का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स, और e की पावर x का वही हो जाएगा, कॉसेक x का तो हो ही नहीं सकता, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही, और e की पावर x और कॉसेक का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका
कॉसेक इंटू क्या हो जाता है कॉट, दोनों जगह से e की पावर x भी कॉमन आ रहा है और कॉसेक भी कॉमन आ रहा है, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स। तो इस तरह से बनाओगे तो यही ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को अल्टरनेट सर नहीं हमको डिवीजन रूल ही लगाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे का स्क्वायर, ये टाइम पास होगा, नीचे का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन पहले किसका होगा, ऊपर वाले का। तो पहले आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करो और नीचे वाले को छोड़ा जाता है, पहले ऊपर वाले का चलता है, और माइनस ऑफ e की पावर x, और यहाँ से अब नीचे वाले का, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही साइन x माइनस e की पावर x, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x और साइन स्क्वायर x। अब यहाँ से क्या करो, e की पावर x और यहाँ पे साइन x डिवाइडेड बाय क्या कर दो, दोनों जगह डिवाइड कर दो, और e की पावर x कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, और e की पावर x रहेगा ही, एक साइन कैंसिल, तो एक साइन जो नीचे बच जाएगा, और यहाँ से दो साइन है, एक साइन तुम क्या करो कॉस को दे दो, जैसे कॉस को साइन दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा कॉट, वो क्या बन जाएगा कॉट, और यहाँ से e की पावर x इंटू कॉसेक x और माइनस ऑफ e की पावर x, और ये क्या हो जाएगा कॉट x इंटू कॉसेक x, तो ये आ जाएगा e की पावर x, वही आएगा लेकिन टाइम किलिंग होगा झूठ का, फिर से कॉमन ले लो, आंसर वही मैच कर जाएगा। लेकिन अगर आप बेटा पहले ही दिमाग लगा लेते कि ट्रिग्नोमेट्री सर ऊपर जा सकता तो उसको ऊपर लेके चले जाओ ना, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, और प्रोडक्ट रूल में डायरेक्ट आपका खटाक वही आंसर आ गया, इतना करने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर, तो ये आपका हम चेन रूल क्लियर किए, प्रोडक्ट रूल क्लियर किए, डिवीजन रूल में क्या फॉर्मूला कैसे कंसेप्ट लगाना है। अब यहाँ से बच्चों आते हैं इनवर्स टीगो वाले पे। इनवर्स टीगो किस तरह से क्वेश्चन देता है, फाइंड dy बाई डी एक्स द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इफ, जैसे पहला दे रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चा क्या करता है कि सर यहाँ पे आप क्या कीजिए, लगा दीजिए चेन रूल, और बगल में आपको वो डोमेन क्लियर कर देगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, वो आप लोग के काम का नहीं, आप आराम से फोकस करो क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चंस आपका दे दिया, अब इसको अगर कुछ बच्चा चेन रूल लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि चेन रूल लगाने का मतलब अंदर में बहुत बड़ा कंटेंट अवेलेबल है। तो इसको याद रखना है, क्या करते हैं, ये तीन चीज अगर दिख जाए 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा फॉर्मेट दिख जाए, अगर ये फॉर्मेट आपका आज के बाद दिख जाए 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, और जैसे x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा साइन कॉस टेन 2 थीटा फॉर्मूला बनेगा, और 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, और वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग वही काम करने जा रहे हैं, पुट क्या करेंगे, ये आपका अलग से है ये थ्योरी। अब यहाँ से इस तरह का फॉर्मेट जब दिखेगा, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x, क्योंकि वो थीटा और ये टेन इधर आया तो टेन इनवर्स x बन गया। अब देयरफॉर आपका y चेंज हो जाएगा, और साइन इनवर्स 2 टेन थीटा, ये करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में आपको, और ये फॉर्मूला अंदर वाला जो है आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा, और ये आ जाएगा आपका 2 थीटा, और थीटा के जगह आप क्या रख दो टेन इनवर्स x, क्योंकि आप तो खुद ना माने थे x के जगह टेन थीटा, आपका क्वेश्चन तो x में था, तो आप क्या करो थीटा के जगह रख दो टेन इनवर्स x, और अब ये आपका y आ गया। अब इसको क्या करो, अंग्रेजी थोड़ा सा एग्जाम में लिख देना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, और ये 2 जो है कॉन्स्टेंट कहाँ आ जाएगा आगे, और टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चों सेकेंड नंबर में। अब दे दिए आपको y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेम फॉर्मेट देखो, ये तीनों दिख जाए तो x के जगह आपको टेन थीटा ही पुट करना है। बोर्ड में हर हम साल पूछते रहता है, x के जगह टेन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो देयरफॉर y को आप चेंज कर दो, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा अंदर वाला क्या कॉस 2 थीटा, और ये 2 थीटा और थीटा के जगह रख दो टेन इनवर्स x। फिर से आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, सेम आंसर आ रहा है, लेकिन बस आपको दिमाग लगा के बनाना है। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करके बनाओगे तो फिर आपका ये चेन रूल तो लगाना ही मत है, इतना लेंदी है कि इसमें चेन रूल लगाओगे क्वेश्चंस आपका कचड़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बेटा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
और ये सब क्वेश्चंस रिपीट करते रहता है इस टाइप का क्वेश्चंस कि आपको ये पुट करवाएगा। कुछ बच्चा क्या करता है क्वेश्चंस को लपेटने लगता है, लपेटने से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम पहले क्या किए, ये जो वन शॉट वीडियो बना रहे थे आपको, तो ये पढ़ाने से पहले ही आपको क्या किए, वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कर दिए। और ये थर्ड नंबर थोड़ा बोर्ड के, इसको भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। सेक इनवर्स दे देता है बच्चों 1/2x² - 1। अब देखो सेक इनवर्स दे दिया, हम लोग तो साइन कॉस टेन सब पे ज़्यादा काम करते हैं। इस सेक इनवर्स को क्या करो, पलट दो, तो ये कॉस इनवर्स 2x² - 1 हो जाएगा। और यहाँ पे x के जगह आप इस बार cos थीटा पुट करो, क्योंकि फॉर्मूला लिखा है तो cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो x के जगह जैसे cos थीटा पुट करेंगे तो थीटा बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स x। तो देयरफॉर y = cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा, और ये कैंसिल होके 2 थीटा, और थीटा की जगह फिर से क्या रख दो cos इनवर्स x, और ये आ गया आपका y। और ये 2 मार्क्स परफेक्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और dy/dx, और ये कांस्टेंट आपका 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। फाइनल आंसर आ जाएगा -2। तो इस टाइप का बच्चों जब भी क्वेश्चंस आपको कहीं पे दिख जाए, जैसे 4th नंबर जैसे क्वेश्चन और दे रहे हैं बच्चों आपको, y = sin इनवर्स 2x² - x²। डोमेन लिखना है लिख दो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, डोमेन के पीछे नहीं भागना है हम लोग को करना है। अब ये क्वेश्चंस भी अगर आप कहोगे कि सर हम बना लेंगे, सर हम ऐसा करते हैं, इसको हम लोग चेन रूल लगा देते, नहीं, चेन रूल तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है, वो गलत बात है। चेन रूल लगाओगे ये सब क्वेश्चंस आपका उलझ जाएगा। तो आपको जो है ना ऐसे दिमाग से बनाना है कि सर क्या करें। जैसे पिछला क्वेश्चन सेक इनवर्स पे काम नहीं किया, तो सेक इनवर्स को पलट के क्या बना दिए, cos इनवर्स। देन अब क्या करना है, उसके बाद हम लोग क्या किए कि फॉर्मूला क्या किए, x के जगह cos थीटा पुट किया। अब यहाँ साइन इनवर्स का है, और वो तीनों फॉर्मेट आप याद कर लीजिएगा, वहाँ पे tan थीटा पुट किए। अब यहाँ पे साइन इनवर्स के टर्म में है, तो हम लोग x के जगह क्या पुट करेंगे, पुट x = साइन थीटा, और यहाँ से थीटा = हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। चेन रूल नहीं लगाना, इतना लंबा में चेन रूल लगाओगे क्वेश्चन उलझ जाएगा, आंसर नहीं मैच करेगा। आपको आंसर भी तो लाना है, तो आंसर भी लाना है। अब यहाँ से x के जगह साइन थीटा, तो देयरफॉर y = साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आपका 2 साइन थीटा, और साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आ जाएगा। और यहाँ से साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और ये बच गया 2 थीटा, और थीटा की जगह आप क्या रख दो, साइन इनवर्स x, क्योंकि जब आप x के जगह साइन थीटा पुट किए तो थीटा = साइन इनवर्स x। ये आपका y आ गया। सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के लायक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पे दोनों बगल लिख देते हैं। एग्जाम में जितना हो सकता है एक्सप्लेन कीजिएगा, ये 2 आगे आएगा, एक स्टेप और कर दीजिएगा, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2/1 - x²। तो ये सब क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का टोटल फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर आता है बच्चों 4th नंबर 5th नंबर में y = अगर हम आपको ये क्वेश्चन दे दे, tan इनवर्स 3x - x³ / 1 - 3x²। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x के जगह पुट करना है tan थीटा, क्योंकि जैसे ही आप tan थीटा पुट करोगे तो 3 tan थीटा - tan³ थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा tan 3 थीटा। और ऐसे भी रंग रूप में देखिए 3 दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, पक्का tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है। तो यहाँ से x के जगह अगर आप tan थीटा पुट करोगे तो थीटा = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो देयरफॉर y = यहाँ पे x के जगह आप क्या बोले हो, एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, जल्दी से नहीं बनाना, एक्सप्लेन कर देना है। और 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा y tan इनवर्स, और ये बन जाएगा tan 3 थीटा, और ये थीटा तो आप माने थे, क्वेश्चंस में तो थीटा दिया नहीं था, तो हम लोग थीटा के जगह फिर से क्या रख देंगे, tan इनवर्स x। ये आपका y आ गया, और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे dy/dx, और यहाँ पे d/dx डेरिवेटिव, और विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे 3 आगे आएगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + x², और फाइनल आंसर आ जाएगा 3/1 + x²। तो ये आपका इन्वेस्टिगो से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पर्पज से, तो यही सब आएगा, इससे ज़्यादा नहीं उलझाएगा वो लोग।
अब आता है बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन। कभी कभी क्या है, इसके पहले जितना भी क्वेश्चन दे रहे थे y और x में सेपरेट था, ये भी आपका y और x में सेपरेट था। और इन्वर्स टीगो का भी यूट्यूब लेक्चर में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में इन्वर्स टीगो का भी दिया हुआ है बच्चों। अगर किसी को डीपली देखना है, अगर देखना है तो देख सकते हो, तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बच्चों। ये भी वही प्ले लिस्ट में जाएगा। तो अब बच्चों क्या करना है, यहाँ से हम लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब अभी जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे y एक साइड था और x एक साइड था, y एक साइड x, दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। जहाँ पे फंक्शन सेपरेट रहे तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन मिक्स्ड रहता है, उसको हम लोग अलग नहीं करेंगे, इक्वेशन टाइप का लिखा रहेगा। तो अगर इक्वेशन टाइप का बच्चों लिखा रहेगा तो हम लोग उसको अलग करने का कोशिश भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट अंग्रेजी लिख देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। जितना अंग्रेजी लिखना लिख दो, वैसे अंग्रेजी फर्क नहीं पड़ता बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ से बच्चों आता है इम्प्लिसिट फंक्शन की इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन निकालने बोला dy बाई डी एक्स। इफ कंडीशन दिया रहेगा कुछ क्वेश्चन सब, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। वैसे अगर चाहोगे तो यहाँ से y अलग हो सकता है, यहाँ पे कुछ दे दो, पाई वाई जैसे दिया रहता 100 दे दो। अगर तुम चाहोगे यहाँ पे तो x और y को सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ x y है, जितना भी x वाला पार्ट है सबको एक साइड कर देंगे, y निकालने ही। ऐसा काम कचरा नहीं करना है। आज के बाद जब भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। और इसी को अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दे तो फिर आप y नहीं निकाल पाओगे, फिर y निकालने में परेशानी होगा। जैसे आप मान के चलो यहाँ पे y स्क्वायर दे दिए और यहाँ x स्क्वायर दे दिए, अब यहाँ x स्क्वायर दे दिए, पिछला वाला में तो आपका y अलग हो रहा था, लेकिन अब y अलग करके देखो नहीं कर पाओगे। तो इसको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट भी कभी कभी दे सकता है, लेकिन आपको जब भी इक्वेशन में दिया रहेगा आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, जो आ जाए वही आंसर है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, उतना अंग्रेजी नहीं लिखना है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई साइन एक्स, और यहाँ पे 100, और यहाँ से एक्स स्क्वायर, सब प्लस माइनस में भी बोले थे डिफरेंशिएशन जितना हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आप एक्सप्लेन कीजिएगा। प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन जो है आपका वो अलग हो जाता है। तो पहले ऐसा करते हैं बच्चा के तरीके से कि प्लस माइनस में टोटल डिफरेंशिएशन अलग और 100 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो टोटल डिफरेंशिएशन को हम लोग पहले अलग किए हैं। और एक्स स्क्वायर को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x, क्योंकि x पे पावर 2 है, नीचे भी x है। लेकिन यहाँ लफड़ा है, यहाँ लफड़ा क्या है कि y पे पावर आपका 2 है, नीचे dx है। और हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं कि पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा, लेकिन जिस पे पावर है वो नीचे होना चाहिए। तो यहाँ तो x पे पावर 2 था, तो यहाँ x था तो पावर आगे, लेकिन यहाँ मैच नहीं कर रहा आपको, दैट इज ए चेन रूल लाना पड़ेगा। और y स्क्वायर और यहाँ dy देंगे, फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे आपका दो फंक्शन है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि x इंटू वाई है, तो ब्रैकेट में ही काम कीजिएगा। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को छोड़ेंगे, प्लस फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे। और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। और यहाँ से जब चेन रूल लग जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स आपका 1 हो जाएगा y, और यहाँ x डी वाई बाई डी एक्स। ब्रैकेट में इसलिए बेटा डाल के लिखना है, नहीं तो कभी काल क्या होता है कि आगे अगर आपका माइनस रहता है तो झोल हो जाता है, तो आगे माइनस में झोल होगा, इसलिए ढंग से ही लिखना है। अब क्या करो, ब्रैकेट खोल देते हैं और यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये कॉस एक्स बराबर 0। अब यहाँ से क्या करो, ये वाले पार्ट सबको एक जगह करो, 2y, और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा x, और दोनों जगह से dy बाई 2y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये सब को उधर लेके चलो, माइनस 2x माइनस वाई और माइनस कॉस एक्स, और देयरफॉर यहाँ से dy बाई डी एक्स। माइनस अगर कॉमन लेना है, सब जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, और डिवाइडेड बाय, कहीं भी बेटा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, थोड़ा सा माइनर वाइनर हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन सब करने में। वो आप एग्जाम में भी अगर बनाओगे तो वो चेक करना, वैसे कोई गलती नहीं है। एक्स स्क्वायर का 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे y x डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन का कॉस, उधर लेके गया माइनस हो गया, कॉमन ले लिए। और आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स टाइप का, ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट होता क्या है, इम्प्लिसिट क्या होता है, y को x के टर्म में आप निकाल सकते हो। तो इस वाले में तो नहीं निकाल सकते थे, और इसके पहले दिए थे निकाल सकते थे, चेंज कर दिया।
तो ये निकल सकता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये 2x उधर लेके चले जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा, लेकिन नहीं करना है। आज के बाद जब भी आपको इक्वेशन टाइप का रहेगा, आप खटाक क्या करिए, एक लाइन आराम से अंग्रेजी लिखने के लिए याद कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। और देखो हम क्वेश्चन सब कुछ आएंगे तो एक लाइन उड़ा सकते हैं, लेकिन हम अच्छे से बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप जितना एक्सप्लेन करोगे आपको मार्क्स ढंग से मिलेगा। अगर नहीं एक्सप्लेन करोगे तो जिस तरह से उड़ा के बनाओगे उसी तरह से उड़ा के नंबर भी दे देगा और उड़ जाना आराम से, कहना सर बनाए तो पूरा थे मार्क्स ही नहीं आया। तो भाई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा आगे, और साइन का तो cos x लिख ही देना था, और 2 dx बाई dx 1 और 3 और dy बाई dx को y डैश भी बोला जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो यहाँ पे होगा तो y डैश का हम यूज करते हैं। और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ लिख दो y डैश, थोड़ा सा ये भी सीखो। वो देयरफॉर यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा cos x, ये 2 उधर जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। तो आज के बाद जब भी इक्वेशन टाइप का हो तो दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, जो आंसर आना होगा आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स वाई, साइन के अंदर में एक्स वाई घुसा रहे हैं, थोड़ा सा झोल होगा इस क्वेश्चन में बेटा, इसको नोट करो पहले। इस क्वेश्चन में झोल ये है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, लेकिन साइन के अंदर में आपको क्या डाल दिए हैं एक्स वाई, तो वहां पे पहले चेन रूल लगेगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन आपका cos x तब होता है जब साइन के अंदर में x रहे, लेकिन यहाँ पे आपको साइन के अंदर में क्या दे दिए हैं एक्स वाई, तो यहाँ पे आपका जो लगेगा वो रूल है चेन रूल, और चेन रूल बड़ा होशियारी से करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ जो लगाए थे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बिना कभी मत करो, नहीं तो गलती होने का चांस 100% रहता है, क्योंकि अगर आगे माइनस हुआ तो वो पूरा क्वेश्चन से बर्बाद हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको ब्रैकेट ब्रैकेट यूज करते रहना है। अब ये जो है आपका थर्ड नंबर यही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस में एक स्टेप हम खा रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में नहीं खाइएगा। पहले क्या कीजिएगा, दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगाइएगा, देन प्लस में आप अलग कर दीजिएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आप डायरेक्ट 2x लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको चेन रूल लगेगा, क्योंकि साइन के अंदर में आपका घुस गया है कौन, एक्स वाई। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन साइन के अंदर में आपका एक्स वाई है, तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई देना पड़ेगा, और पाई का डिफरेंशिएशन 0, और ये 2x और साइन का डिफरेंशिएशन, अच्छा चेन रूल पूरा नहीं लगाए क्योंकि एक्स वाई से डिवाइड किए तो फिर एक्स वाई से मल्टीप्लाई, और पाई का डिफरेंशिएशन 0, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे ब्रैकेट दे के ही काम करना है, कारण कि कुछ बच्चा अभी ब्रैकेट नहीं देता है तो क्या लफड़ा होता है देखना, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को छोड़ेंगे, प्लस फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, ब्रैकेट नहीं देगा तो क्या लफड़ा होगा, ये वाला पार्ट को क्या करता है, ब्रैकेट नहीं देता, सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई कर, ये चेन रूल जब लगेगा तो ये टोटल से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 वाई और एक्स, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ से बेटा क्या करो, ये 2x हो जाएगा, और ये y cos एक्स वाई प्लस एक्स cos ऑफ एक्स वाई, यही गड़बड़ हो सकता था अभी अगर आप लोग ब्रैकेट डाल के, जब भी करो तो ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये x ऑफ cos ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ से ये पार्ट इधर चले जाएगा, ये पार्ट को आप उधर लेके चले जाओ, और यहाँ से बच्चों देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा फाइनल आंसर। ये कहीं पे कोई मिस्टेक उम्मीद करते हैं नहीं होगा, कैलकुलेशन कहीं पे देख लेना, अपने से भी चेक कर लेना, ये नहीं मेरे भरोसे ही रहना है। तो ये आपका जब भी कोई इक्वेशन टाइप का दिया हो जिसमें टाइम पास नहीं करना, आप सीधा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, जो आंसर आना होगा वो आपके किस्मत पे है, वो आंसर आ ही जाएगा। तो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। और अब आता है बच्चों पैरामेट्रिक, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन जब दिया रहता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पैरामेट्रिक, इसको नोट कर लो बच्चों। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्चुअली, जब पैरामेट्रिक डेरिवेटिव का बात आता है तो आप लोग का फिजिक्स अगर पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स में टी के रिस्पेक्ट में ज़्यादातर इक्वेशन रहता है, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर इक्वेशन आपको टाइम के रिस्पेक्ट में मिलता है। और एक वेरिएबल और मैथ्स में चलता है थीटा, थीटा अगर चेंज होता है तो एंगल चेंज होते जाएगा, वो रोटेट करते जाएगा, डिस्टेंस अलग अलग होते जाएगा, वो फोर्स में भी होता है कभी का रिजल्टेंट फोर्स निकालने समय। तो पैरामेट्रिक में ज़्यादातर कभी काल थीटा यूज होता है और टी यूज होता है, यही मार्केट में ज़्यादा चलता है। टी मतलब टाइम, थीटा मतलब एंगल वेरी कर रहा है। तो
अब बच्चों हम लोग डिस्कशन करते हैं पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक क्या होता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर रहे तो इसको अगर पूरा लिखना तो लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इस टाइप का क्वेश्चंस को भी डायरेक्ट बच्चों थ्योरी पे ही जाए क्वेश्चंस पे चलते हैं। बोलेगा कि फाइंड डी वाई बटे डी एक्स, बोलेगा आपको डी वाई बटे डी एक्स निकालने के लिए इफ क्वेश्चंस दिया रहेगा x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू दिया रहेगा 4/t। मतलब आपको x और y दिया है, पहले भी इक्वेशन था, पहले इक्वेशन में x और y दिखता था, अभी भी दिया है, लेकिन झोल क्या है कि x का और y का जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन आपका t में दिया हुआ है, और ये दिया है 4t और ये दिया है 4/t। इस बार जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं हो सकता है, आपको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। दूसरा मेथड बताएंगे, मेरे पास है तरीका मार्केट में बहुत। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, टी करना पड़ेगा, क्योंकि टी में इक्वेशन है तो बड़ा आसान है ना। अगर टी में इक्वेशन है टी में कर दीजिए, थीटा में इक्वेशन है तो आप थीटा में कर दीजिए, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों dx बाई डी टी, और यहाँ से d बाई डी टी 4t, ये 4 आपका आगे आएगा, और dt बाई डी टी वो आपका 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से आपका एक चीज निकल गया, dx बाई डी टी वो कितना हो गया? 4। अब आते हैं y को डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी, और यहाँ से आ जाएगा d बाई डी टी 4/t, और ये 4 आगे आएगा, और 1/t का डिफ्रेंशिएशन होता है, आपको याद रखना है -1/t स्क्वायर। तो ये आ गया आपका -1/t स्क्वायर। अब देखो कुछ नहीं याद करना है, बिल्कुल याद करना ही नहीं है, याद करोगे मैथ्स तो फिर बेकार हो जाएगा। मैथ्स को आपको फील करना पड़ेगा एक्चुअली हो क्या रहा है। अब हमको निकालना क्या है? 9 डी वाई बटे डी एक्स तो डायरेक्ट नहीं निकल सकता था, तो फंक्शन टी में था तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में कर दिए। देन अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहाँ से कि हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, और क्वेश्चंस में डी वाई बटे डी एक्स पूछा है, लेकिन डी वाई बटे डी एक्स तो अपने लोग का निकला ही नहीं, अपने लोग का निकला है क्या? डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। तो ऐसा करते हैं बेटा, दोनों को डी टी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को किससे डिवाइड कर दिए? डी टी से। अगर दोनों को डी टी से आप डिवाइड किए हो तो ये डी टी कैंसिल हो गया। क्वेश्चंस में कुछ नहीं याद करना है, हमको डी वाई बटे डी एक्स चाहिए, लेकिन हम निकाले हुए क्या है? डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे डी टी। और एक चीज याद रखिएगा, वो लोग पहले एक्स देता है फिर वाई देता है, तो बच्चा लोग क्या करता है? इस वाले को इस वाले से डिवाइड कर देता है। नहीं, आपको डी वाई बाई डी टी ऊपर रखना है, डी एक्स बाई डी टी नीचे रखना है, और डी वाई बाई डी टी आपको दिया हुआ है -4/t स्क्वायर आया है, ये वाला पहले आएगा, और ये 4, और ये फाइनल आ गया -1/t स्क्वायर। सर आप बोले इसका एक तरीका और है, बोर्ड एग्जाम में लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर बोर्ड एग्जाम में पैरामेट्रिक के तरीके से ही करो तो ज़्यादा अच्छा, पता चला वो चेक करने में गड़बड़ी कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अल्टरनेट मेरे तरीका से एक बहुत अच्छा लाजवाब मेथड है, बाय सर लिख सकते हो कि आपका x बराबर 4t है और y बराबर 4/t है। हमको क्या करना है? हमको कैसे भी करके t हटा देना है। अगर t हट जाएगा तो y और x में इक्वेशन बन जाएगा, और y और x में इक्वेशन बन जाएगा, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ t जो है आपका नीचे है, यहाँ t क्या है? ऊपर है, मतलब मल्टीप्लाई में है, और यहाँ t डिवाइड में है। अगर दोनों को डिवाइड नहीं कर दे, दोनों को क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे, 4t इंटू 4/t, तो t और t कैंसिल, और x y बराबर 16 आ जाएगा। क्वेश्चन तो बेकार हो गया, बर्बाद हो गया यहाँ से। और यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट कर दिए 16, और यहाँ से y बराबर हो गया 16/x, और इसको डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट अब किसके रिस्पेक्ट में करो? x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि पहले तो आपका t में था, पैरामेट्रिक इक्वेशन था, अब वो t को उड़ा दिए हैं, तो यहाँ से dy बटे dx, और यहाँ से d बाई dx दोनों साइड लगा दो 16/x, और कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, और ये 16 आगे आएगा d बाई डी एक्स, और यहाँ से 1/x, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, तो -16/x स्क्वायर। सर आंसर मैच नहीं करेगा, तो फिर से x के जगह 4t रख दो, x के जगह बेटा क्या रख दो? 4t, और 4t का स्क्वायर हो जाएगा 16t स्क्वायर, 16 कैंसिल, और यहाँ से आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। अगर आप यहाँ पे t को चेंज कर दोगे, रख दोगे यहाँ से x/4, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप दिमाग लगा सकते हो, लेकिन अगर आप t को हटा दिए हो तो इसको डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर देना है, लेकिन पहले आप t के रिस्पेक्ट में किए हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आराम से बन जाएगा। एक क्वेश्चन हम देते हैं जैसे x बराबर अब थीटा के टर्म में a साइन थीटा, और y बराबर हम देते हैं b cos थीटा। अगर x बराबर a साइन थीटा, पिछले बार t में पैरामेट्रिक था, और t पैरामेट्रिक इसलिए बोला जाता है, t वेरी करेगा तो वो x और y भी क्या करेगा? वेरी करेगा, और t पैरामेट्रिक है, चेंज होगा तो x y भी चेंज होगा। यहाँ पे थीटा इज ए पैरामेट्रिक है, थीटा और t ही चलता है मार्केट में ज़्यादा।
अब थीटा अगर चेंज होगा तो यहाँ से एक्स और वाई चेंज होगा। अब इसको जो डिफ्रेंशिएट करना है इस बार तुमको थोड़ा सा ये अपना कॉमन सेंस होना चाहिए। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपको थीटा करना है, क्योंकि पैरामेट्रिक किसमें है, थीटा में है। अब उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dx बाई डी थीटा और d बाई डी थीटा, और यहाँ से a साइन थीटा, और ये कांस्टेंट a कहाँ आ जाएगा आगे, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो dx बाई डी थीटा आपका निकल गया। अब जब dx बाई डी थीटा आपका निकल गया साइन का cos a इंटू कॉस, तो अब आप क्या निकालो, dy बाई डी थीटा, एंड अब क्या निकालो, dy बाई डी थीटा। तो यहाँ से d और यहाँ से आपका b cos थीटा दिया हुआ है, ये b आगे आएगा, और को का जब भी हम बोले थे यहाँ थीटा, जब भी को आएगा तो cos का डिफरेंशिएशन, को का डिफरेंशिएशन माइनस होगा, और यहाँ से b और ये माइनस साइन थीटा और माइनस b साइन थीटा। हमको चाहिए क्या, dy बटे dx, कुछ भी याद नहीं करना है, हमको dy बटे dx चाहिए। लेकिन आपका क्वेश्चंस में dx बाई डी थीटा पता है और dy बटे डी थीटा पता है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बटे डी थीटा कर दो, दोनों को डी थीटा से डिवाइड कर दो, कोई झोल वाला बात ही नहीं होगा। और बाद में आपका डी थीटा कैंसिल होगा। क्वेश्चंस वही है, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस को छिड़कानी किए हैं। और dy बटे डी थीटा आपका निकला है माइनस b साइन थीटा। और होश में रहना, कुछ बच्चा क्या करता है, इसको डिवाइड उससे कर देता, नहीं dy बटे डी थीटा ऊपर, क्योंकि dy बटे dx निकालने बोला है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, a cos थीटा ये आया है, तो यहाँ से माइनस b बाई ए हो जाएगा, और ये साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो माइनस b बाई ए, और आपका क्या आ जाएगा टेन थीटा। बड़ा लाजवाब है। और एक जो आपका बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अब वो डिस्कशन करते हैं, इसको नोट करो, बोर्ड के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। और उसका हम ट्रिक भी आपको अप्लाई करके बताएंगे, ट्रिक से अगर बताएंगे तो वो ज्यादा काम आएगा। और दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बोर्ड में आता है, निश्चित है आता है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों कवर करता है। स्टेट बोर्ड वाले भी कवर करता है आपका, सीबीएसई वाले भी कवर करता है। तो स्टेट बोर्ड में भी आता है, ऐसा नहीं है स्टेट बोर्ड में नहीं आता है। क्वेश्चंस क्या है लिखते हैं बच्चों, इफ x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स t, और y बराबर स्क्वायर रूट a साइन इनवर्स t, देन बोलता है कि dy बटे dx निकालो। इसको बच्चों सोचो, काफी बच्चा पहले क्लास कर चुका है, तो उसको हम क्लास में बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं दोनों मेथड से। और यही चीज अगर आपको बनाना है दिमाग लगा के बनाइए, नहीं तो टी में पैरामेट्रिक है तो आप टी में ही डिफ्रेंशिएट कर दो। सर आप हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है, हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देते हैं टी, क्योंकि पैरामेट्रिक किसमें है, टी में। और इस क्वेश्चंस को भी अगर चाहते आप तो हटा सकते थे, ये क्वेश्चंस पहले क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चंस का अगर आप अल्टरनेट करना चाहते तो x बटा a बराबर साइन थीटा कर देते, और y बटा b बराबर क्या कर देते, कॉस थीटा। अब बोलोगे कि सर आप साइन का a क्यों इधर लाए और कॉस का b इधर क्यों लाए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से दोनों को क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, x बटा a का होल स्क्वायर, y बटा b का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को जो है आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x नॉट t के रिस्पेक्ट में। अब ये क्वेश्चंस में कहीं पे t रहा ही नहीं, तो आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है बेटा, x के रिस्पेक्ट में। अल्टरनेट मेथड ये भी कर सकते हो। और इस क्वेश्चंस को भी दो मेथड से बनाएंगे, इसको नोट कर लो, आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको रेज करना है बच्चों। और इस वाले क्वेश्चंस को भी हम दो तरीके से बनाएंगे, जो पहले मेरे क्लास अटेंड कर चुका है कोचिंग में उसको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसका तरीका दोनों डिस्कशन करेंगे। पहला आप टी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, आराम से करो, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो सबसे आसान तरीका वही है कि सर मेरे समझ के बाहर है, तो हम सर इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कर दो। और ये लाजवाब क्वेश्चन है, जेई सबके एग्जाम में भी काफ़ी रिपीट किया, आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और इसीलिए दिया हुआ है क्वेश्चन अच्छा। और पूछता है बोर्ड वाले तो लॉन्ग आंसर में ही पूछ देता है, मार्क्स फ्री का मिलता है, 2-4-10 लाइन करना है सॉल्व, जितना कर लेंदी करोगे कर देना, और 5 नंबर मिल जाएगा। और आपका x बराबर दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल पहले मेथड फर्स्ट क्या है कि हम लोग कुछ नहीं समझ में आता है, सर हमको पैरामेट्रिक दिख रहा है, आप ही बोले हैं कि जब भी इक्वेशन में t और थीटा दिख जाए तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दो, t कर दो, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों dx बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ भी t और a की पावर cos इनवर्स t। और यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना है, क्योंकि पहले किसका डिफरेंस होगा, थोड़ा इधर लिखते हैं बच्चों, काफी इसमें लगेगा।
तो यहाँ से चेन रूल पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, टी, लेकिन पहले रूट है, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट का, स्क्वायर रूट का, तो रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और रूट के अंदर में जो चीज़ है वो चीज़ नीचे छाप दो, रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो रूट अगर है तो उसको नीचे छापो, क्योंकि रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, फिर क्या करो यहाँ से ए की पावर कॉस इनवर्स टी और डिवाइडेड बाय यहाँ से फिर ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, लेकिन ए पे पावर आपका कॉस इनवर्स टी है तो नीचे भी कॉस इनवर्स टी दिए, और फिर से डिवाइड किए तो फिर से क्या करो मल्टीप्लाई, और अब टी टी है मैच कर गया, रोक दो इसको, और ये सब कैंसिल होकर क्वेश्चन वहीं पहुंच जाएगा। और रूट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स का रूट के ये देखो ना यहाँ भी है और यहाँ भी है, और स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन मैच करना चाहिए, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में याद किया तो वो आपका मैचिंग होना चाहिए, तो वो मैच कर रहा है, जो रूट के अंदर है वही नीचे डाले हैं। और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, और कॉस इनवर्स का होता है -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, लेकिन वो है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ रूट है और यहाँ बिना रूट वाला है, जैसे एक बगल में एग्जांपल इधर हम साइड में करते हैं, जैसे मान के चलो तुमको ऊपर x है नीचे रूट एक्स है, कट के क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा, आधा पावर बचेगा, वही काम यहाँ करो, ये रूट के बिना है और ये रूट पे है, तो ये कट के क्या हो जाएगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और ऊपर बच जाएगा, ऊपर x है नीचे रूट एक्स है, कट के रूट एक्स बच जाएगा, और माइनस को आगे लिख दो, और लॉग ए बेस ई और डिवाइडेड बाय 2 तो बचा ही रह जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस। अगर एक चीज़ तुम लोग ध्यान दे रहे होगे तो ये ए की पावर कॉस इनवर्स टी को रूट कैंसिल किया है, अगर इसके जगह तुम x रख दो, क्योंकि ये x के बराबर था, तो इसके जगह आप क्या रख दो, x लॉग ए बेस, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में करो, 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो ये आपका आ गया है क्या, dx/dt। सेम यही कंसेप्ट क्या करेंगे y के साथ करेंगे, और आपका y क्या दिया हुआ है, एंड y बराबर दिया हुआ है ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए पे पावर है, ये आपका एनसीईआरटी में 12 नंबर आई थिंक क्वेश्चन है 5.4 एक्सरसाइज का, और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी, और dy/dx ने टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ अंग्रेजी लिख दीजिएगा थोड़ा सा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ से और ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब देखो यहाँ भी चेन रूल लगेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन जो होगा वो रूट का होगा, और स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट के अंदर जो चीज़ है वो आपको नीचे छापना पड़ेगा, और यहाँ पे ए पे पावर साइन इनवर्स टी, और यहाँ पे फिर अब डिवाइड किए हैं, तो इस तरह से सोचो, मतलब दिमाग उतना दिमाग पे जोर नहीं ज़्यादा देना, स्मार्ट तरीके से सोचो कि हम लोग चेन रूल नहीं, मतलब सेटिंग करना है, सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो जो रूट के अंदर है वो नीचे छाप दो, और डिवाइड किए हैं तो फिर आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से साइन इनवर्स टी और डिवाइडेड बाय यहाँ पे डी टी, और यहाँ से रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स, क्योंकि ये देखो सेटिंग कर चुके हैं, ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, या ln भी लिख सकते हो, और ये होता है 1/√1, पूरा बेसिक तरीके से 5 मार्क्स फिक्स्ड आएगा। अब देखो वही काम जो यहाँ किए थे, ऊपर x है नीचे रूट एक्स है, तो कैंसिल होके क्या बचेगा, रूट, और यहाँ पे बच जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ये, और ये लॉग ए बेस ई और डिवाइडेड बाय 2, लेकिन फिर से हम चाहेंगे तो इसके जगह y रख सकते हैं, लॉग ए बेस ई डिवाइडेड बाय ये, और ये आ गया आपका dy/dt, इसको सेकेंड मान लीजिए। अब हमको चाहिए क्या, dy/dx, तो dy/dx चाहिए, तो देयरफॉर लिख सकते हो dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर क्या करो dt डिवाइड कर दो, क्योंकि सेम हो जाएगा, क्योंकि हमको यही करना है, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, और dy/dt क्या हो जाएगा, वो आपका ये आया है, पहले इसको रखना है लॉग ए बेस ई डिवाइडेड बाय ये, और यहाँ से फिर -x log a बेस ई डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, और ये log a भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, आप सॉल्व कर लेना, -y/x।
तो ये तो हो गया आपको पूरा लेंदी तरीके से चले। अगर इसी को अभी स्मार्ट तरीके से अगर बनाना है बोर्ड एग्जाम में, इस तरीके से बनाओगे तो बच्चा लोग कहता है सर हमको ठीक है ये चेंडुल वेंडुल हम लोग कर लेते हैं और पैरामेट्रिक है टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसी को अगर स्मार्ट तरीके से करोगे तो देखो स्मार्ट तरीके से कितने अच्छे से ये कैलकुलेशन होगा और मज़ा आ जाएगा। ये स्मार्ट तरीके से करने से लगेगा कि नहीं सर हाँ ये क्वेश्चन जो है मज़ा आ गया। तो स्मार्ट तरीके से ही करना है, ऐसा नहीं है कि ये सर आ रहा है लेंदी तरीके से। या कुछ बच्चा ये भी बुद्धि लगाता है कि सर बोर्ड एग्जाम में तो 5 मार्क्स में आएगा तो जितना हो सके लेंदी करना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। आप कंसेप्चुअल भी बना सकते हो, जितना आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो अच्छा है, आप लगा दो वहाँ दिखा दो सब कुछ। और वही चीज़ देखो कर रहे हैं क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखा, और जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखा और तुम लोग ध्यान नहीं दिया, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमको दिख रहा है कॉस इन्वर्स और साइन इन्वर्स, और हम लोग को पता है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है π/2, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स, तो देख रहा है ना, तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स π/2 था, वही तो दिया है। कॉस इन्वर्स के साथ क्या दिया है, साइन इन्वर्स दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं पहले जो दिया है x बराबर 1 कॉस इन्वर्स टी। अगर तुम यहाँ पे चाहो रूट का मतलब कितना पावर होता है, हाफ पावर, तो ये पावर में ही तो है, तो ये डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया 1, क्योंकि रूट का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर, हाफ पावर, तो 1/2 दे दिए। एंड y बराबर आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स, और इसको लिख दो बच्चों साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होगी आपका सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, अभी बोला कि सर हम लोग को फॉर्मूला याद है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, लेकिन पावर को जोड़ना है, ये तो पावर में है a पे पावर b पे पावर, और बेस तो दोनों का सेम है, यहाँ भी बेस a है यहाँ भी बेस a है। और आप लोगों को नॉलेज है कि अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने से पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई और a पे पावर कॉस इनवर्स t डिवाइडेड बाय 2 इंटू a पे पावर साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से बेस सेम है तो दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो दोनों पावर ऐड कर दो, और यहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा a पे पावर π/4, और साइड में आप लिख सकते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है π/2, तो वो x के जगह t है, मतलब जो भी रहे साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a t होता है वो π/2 होगा। तो ये आपका आ गया एक्स वाई बराबर। अब एक चीज हमको दिख रहा है कि क्वेश्चंस में कहीं भी t नहीं बचा, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि छोटा हो गया थोड़ा। अब एक्स वाई बराबर ये आ गया, और कहीं भी हमको अब y t नहीं दिख रहा है। अब जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये क्वेश्चन रहा ही नहीं t में, और यहाँ पे d/dx दोनों साइड लगा दो, और ये भी बहुत अच्छे से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल, सेकेंड को छोड़ेंगे प्लस फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड को डिफ्रेंशिएट, और ये कांस्टेंट है क्योंकि a इज ए कांस्टेंट, a पे पावर 4 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और dx/dx 1, और यहाँ से x और यहाँ से dy/dx, और ये 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y आएगा, और ये प्लस y को आप इधर लेके चले जाइए, उधर लेके चले जाइए उस साइड, तो x इंटू dy/dx माइनस y, और यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा -y/x। तो मज़ा आ गया इस तरीके से भी। ये बड़ा बढ़िया मेथड है सेकेंड मेथड, ये मेरी तरीका से अगर बनाइएगा। और इस तरह का क्वेश्चन ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन है, इस तरह का हम क्वेश्चन अभी आपको ढेर सारा दे सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर हम यही क्वेश्चन को चेंज कर दे, a पे पावर आपको हम टेन इनवर्स t दे दे, एंड y बराबर हम a की पावर कॉट इनवर्स t दे दे, तो ये भी क्वेश्चन आपका वही है। लेकिन देखिए दिमाग लगाइए, अगर आपको चेन रूल लगाना लगाइए, एक रूट नहीं दिए, इस बार जनरल दे दिए हैं, अब ये रूट नहीं दिए हैं, मतलब टेन इनवर्स चेन रूल लगाए, लेकिन पता है कि आपको टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का वैल्यू कितना होता है π/2, तो अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाएगा और वो π/2 हो जाएगा, तो जल्दी बनेगा। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है बेटा, ये नहीं कि पता चला लग गए हैं क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 5 स्टार लगा देते हैं। ये आपका बोर्ड पर्पज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप तैयारी करिएगा अच्छे से, इसको एक बार 1-2 बार बना लीजिएगा तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे, कि लॉग का यूज कब करते हैं। पूरा बच्चों इसको कवर करेंगे, आप अच्छे से देख लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, वो लोग का भी रिवाइज हो जाएगा, अपनी कोचिंग का भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आपको शेयर करने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए, सर नहीं आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो आप करो,
और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे आते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है देखिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जब बात आता है यूज कब करते हैं, तो x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन तो बोल ही रहे हो कि सर पावर आगे आएगा घट जाएगा, 10 पावर आगे आएगा 9 पावर हो जाएगा घट के, लेकिन वो कब यूज किया जाता है, जब कोई कांस्टेंट पावर हो। लेकिन अगर फंक्शन पे फंक्शन आ जाए तो आपको लॉग ही लेना पड़ेगा। अगर क्या आ जाए, फंक्शन पे फंक्शन आ जाए, तो जैसे y बराबर, तो आपको टेकिंग लॉग लेना पड़ेगा, बिना लॉग का कोई जुगाड़ नहीं है। तो आज के बाद याद रखिएगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब फंक्शन पे जब फंक्शन चले जाए तो आपको लॉग ही लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस पे बच्चों डायरेक्ट आते हैं। एक जो आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, इफ x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x देन फाइंड dy बाई dx, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू y की पावर x, तो ये नहीं कि सर इसको क्या करिए, आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, सर लगा दीजिए ना, मतलब डी बाई डी एक्स चेन रूल बेन रूल लगा देते हैं, पावर आगे आएगा। पावर नहीं आगे आएगा क्योंकि यहाँ y पावर है x पर, दोनों वेरिएबल है, x और y दोनों वेरिएबल है, तो वो नहीं लग सकता है पावर आगे आएगा एक पावर घट जाएगा। वो तब लगता है जब x पे पावर 2020 है तो 2000 कांस्टेंट पावर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाइएगा, लॉन्ग टाइप में ही आता है ये बच्चों। x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x आपको गिवन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, दोनों पावर पे पावर चढ़ गया है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग लॉग, और बेस तो अपना यही चलता है, लॉग बेस ई ऑन बोथ साइड आपको लेना पड़ेगा, इतना अंग्रेजी लिख दीजिएगा। आपको इसमें लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल पे वेरिएबल मतलब x पे पावर y या y पे पावर x या x पे x अगर चढ़ जाए तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, ये फेवरेट है बोर्ड में। और अरे यार ये डी बाई डी एक्स क्यों आ जाता है, तो पहले लॉग लेंगे और x की पावर y और यहाँ से log y की पावर x और ये e। अब एक चीज आपको सीखना पड़ेगा कि log का एक प्रॉपर्टीज होता है कि log में पावर जो है ये a की पावर अगर n दे दे, a की पावर n, तो ये पावर कहाँ आ जाता है आगे। log का ये प्रॉपर्टीज आपको याद करना पड़ेगा कि पावर कहाँ आ जाता है आगे, और ये पावर x पे पावर कितना है y, तो ये y आगे आ जाएगा log x, और ये x पावर आगे आ जाएगा इंटू log y, और बेस में ही है, नहीं भी लिखे समझ जाओ बेस ही है। अब देखो जो चीज तुमको x पे पावर y और y पे पावर x दिख रहा था वो फंक्शन आपका क्या हो गया, इनटू में हो गया, कब, जब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और log का डिफरेंस हम लोगों को पता है 1/x होता है। अब जाके इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से डी बाई डी एक्स और y log x बेस e और डी बाई डी एक्स x log y बेस e। अब यहाँ से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, बहुत अच्छा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स स्टेट बोर्ड वाले सब पूछते हैं स्टेट बोर्ड में। अब यहाँ से क्या करो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए, सेकेंड वाले को छोड़ दो, एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन होगा, और log x बेस e, और फर्स्ट वाले को छोड़ो, और अब नहीं लिखते हैं बेस e, कितना लिखते रहेंगे, या ln भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए, सेकंड को छोड़े, प्लस फर्स्ट को छोड़े, सेकंड को डिफरेंशिएट, सेम काम इधर भी वही होगा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड को छोड़ेंगे, प्लस फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकंड को डिफरेंशिएट, और मल्टीप्लाई है तो प्लस दिए, डिवीजन रहता है तो माइनस देते, और ये डी वाई बटे डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, इसमें तो कोई जुगाड़ है नहीं, और log x रहेगा बेस ही, छोड़ दो कितना लिखोगे, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x और dx बाई डी एक्स 1, और यहाँ log y। लेकिन अब अगले वाले में थोड़ा झोल है, x है इंटू में log y का डिफरेंशिएशन बोल रहा है, तो अगर log x था तब तो 1/x लिख दिया, लेकिन log के अंदर में y है, वहाँ थोड़ा टाइम दीजिए, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, और log y है तो आप नीचे भी dy दीजिए क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ेगा, और dy बाई डी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे log x और y बटे x, और यहाँ से log y और प्लस x, और log y का 1/y, लेकिन 1/y तब हुआ है जब आप सेटिंग कर चुके हो, क्योंकि log y है तो नीचे dy देना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करो बच्चों, ये dy बाई डी एक्स रहने देते हैं, एक स्टेप और करेंगे बच्चों, जितना हो सके, लेंदी क्वेश्चन में ही आएगा लॉन्ग वाले में ही, log y और ये प्लस x बटे y और dy बाई डी एक्स। अब dy बटे डी एक्स वाले पार्ट को एक साइड ला लो जो भी, क्योंकि वही तो फाइंड करना है, और log x प्लस
वाई बटे एक्स, और यहाँ से नहीं इसको क्यों ला रहे हैं, इसको उधर लेके जाएंगे, उसको इधर लाओ, एक्स बटे वाई और डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ से लॉग वाई माइनस वाई बटे एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, ये रिपीट है, ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं सब बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। अब दोनों जगह से डी वाई बाई डी एक्स क्या करो, कॉमन ले लो, तो यहाँ लॉग एक्स, अच्छा वो प्लस इधर आया तो माइनस हो गया, माइनस एक्स बाय वाई, और यहाँ से लॉग वाई माइनस ऑफ वाई बाय एक्स, तो देयरफॉर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका लॉग वाई माइनस वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स माइनस ऑफ एक्स बटे वाई। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो ये हो जाएगा एक्स लॉग वाई माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका y log x माइनस एक्स, ये y ऊपर चले जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा। तो ये फाइनल है आपका 5 मार्क्स के लाइक भी क्वेश्चंस भी है, और ये अगर इतना ढंग से बना दोगे तो आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। अब आगे बच्चों फिर से क्वेश्चंस देते हैं। तो याद रखना है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कब करते हैं, जब कोई पावर पे पावर चढ़ जाए और इस तरह से हो, मतलब कचरा टाइप का हो, अगर कुछ ऐसा हो तो आप लॉग ले लो, तो क्या होगा वहां से तुरंत वो खत्म हो जाता है और तुरंत आपका बन जाएगा। और साइड से आप एनसीईआरटी रिवाइज भी कर लीजिएगा, ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी अपने से लगा लो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक पहले हम लिखते हैं, इसको याद रखना है क्या, इफ x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n, देन फाइंड डी वाई बटे। लेकिन यही सेम क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो आपको याद होना है कि इसका आंसर वाई बटे एक्स आएगा। ऐसा नहीं, आपका मॉडल पेपर जब आया है तो मॉडल पेपर में यही सेम क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने डाले हुआ है, 2 बार डाले हुआ है, और वो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। और कुछ बच्चा बाद में आकर हमको बोलता है सर ये तो लेंदी क्वेश्चन डाल दिया। नहीं, ये सबको याद करवाए हुए क्लास में, और अभी फिर से याद करवा रहे हैं कि अगर x की पावर m प्लस वाई की पावर n आ जाए, x की पावर n, देखो कितना सिस्टम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तरीका देखो कितना अच्छा है कि x की पावर y है और y की पावर n है, और दोनों जुड़ गया है उधर जाके, x प्लस वाई की पावर क्या हो गया है m प्लस n, और dy बटे dx हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर याद रखना है y बटे x, यही आपका आंसर है। लेकिन वो हम आपको बना देते हैं क्योंकि बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बनाएंगे तो ही क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन स्टार है, ये ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में पूछेगा, डायरेक्ट टिक मार देना है बनाने का तरीका। अब देखो अगर ये क्वेश्चन में आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर झोल है, तब फिर मैथ्स पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। कारण कि अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे सर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा, फिर टाइम का वेस्टिंग होगा। अगर पावर भी है, पावर तो कांस्टेंट ही लग सकता है, ऐसा नहीं है नहीं लग सकता, लेकिन हम लोग क्या करेंगे लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगा और ये इनटू से क्या हो जाएगा प्लस। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं लिख रहे हैं। बेस क्या है, बेस ही चलता है, ये ऐसा जरूरी नहीं है मैथ्स में, और मैथ्स में बेस ही माना जाता है। और यहाँ से डिफरेंशिएशन क्यों लिखते, पिछले बार भी यही हुआ था, पहले तो लॉग ले रहे हैं, लॉग एक्स की पावर m और y की पावर, तभी से इतना डिफरेंशिएशन लिखे डी बाई डी एक्स ना, दिमाग में देखो वही चल रहा है, फिर से लिखा गया, दिमाग में वही घूम रहा है। और लॉग x प्लस वाई की पावर, कुछ बच्चा तो वीडियो लेक्चर देखते देखते तंग हो जाएगा, log x की पावर m प्लस वाई की पावर n, log x प्लस वाई की पावर m प्लस n। अब यहाँ से 2 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा, पहले इनटू का, क्योंकि यहाँ 2 फंक्शन है, और log जो है ये अगर a है ये b, आप एग्जाम में मत लिखना, अगर ये a है ये b है तो log ab जो है इनटू से क्या हो जाएगा प्लस। देखो कितना क्वेश्चन टूट जाएगा, और ये पावर कहाँ आ जाएगा आगे, और दोनों चीज हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे, और आप भी बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन करना तब जाके ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ एक्सप्लेन करना कि log अगर इनटू में रहे, जैसे ए बी अगर इनटू में है तो वो प्लस हो जाता है log a इंटू log b, और मल्टीप्लाई का रिलेशन प्लस से ही होता है। अगर log a b रहे तो log a प्लस log b, और पावर तो अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना है कि पावर कहाँ आ जाएगा आगे, तो पावर आगे आज वही प्रॉपर्टीज लगाए हैं कि ये m प्लस n पावर आगे आया, लेकिन प्लस में log अलग नहीं होगा, ये प्लस में प्लस ही देगा, उसको अलग मत कर देना सर log x प्लस log y, वो नहीं होता है, इनटू से प्लस होता है। अब फिर से देखो यहाँ प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, पावर कहाँ आ जाएगा आगे, ये भी पावर कहाँ आ जाएगा आगे, और ये m प्लस n और log ऑफ x प्लस वाई। अब जो भी काम था सब क्लियर हो गया है, ये x पे पावर जितना चढ़ा हुआ था सब आगे आ गया, log आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, m log x डी बाई डी एक्स
एन लॉग वाई प्लस माइनस में डिफ्रेंसिएशन अलग, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स एम प्लस एन, देन आपका यहाँ पे है लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। अब जाके बच्चों क्या करो, ये m जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कहाँ जाएगा आगे, और d बाई डी एक्स और ये log x, लेकिन ये n आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे log y है। क्या है बेटा, यहाँ log x था तो log x का हो जाएगा, लेकिन यहाँ log y है, तो इसीलिए यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो यहाँ dy देना पड़ेगा और फिर dy बाई डी एक्स, और बराबर नीचे लिखते हैं, जगह का अभाव है, ये m प्लस एन कॉन्स्टेंट कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, और फिर से यहाँ चेन रूल लगेगा, क्योंकि log के अंदर में आपको x प्लस वाई है, तो नीचे भी आपको क्या देना पड़ेगा, x प्लस वाई, क्योंकि ऊपर में आपको log के अंदर में x प्लस वाई है, तो नीचे x प्लस वाई, और फिर जब डिवाइड किए हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और m log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, n log y का 1 बाय वाई, चेन रूल लगा हुआ है, और इज इक्वल टू m प्लस एन, और log x का होता है 1 बाय एक्स, लेकिन x का काम कौन कर रहा है, x प्लस वाई, और यहाँ पे बेटा क्या होगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा प्लस dy बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा m बाय एक्स प्लस n बटे वाई dy बाई डी एक्स, और ये मल्टीप्लाई होगा, ये m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ये m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई किससे मल्टीप्लाई हुआ, जाके 1 से, देन ये फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स से। तो लॉग लगा के बेस्ट मेथड है ये, बिल्कुल मज़ेदार मेथड है। अब यहाँ से क्या करो, डी वाई बटे डी एक्स को एक साइड करो, और x जो नॉर्मल है उसको एक साइड करो, तो ये n बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ m बटे एक्स। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम जब लोगे तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन आ जाएगा, इधर आगे ही लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, और यहाँ से एलसीएम लोगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, और ये x प्लस वाई एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन एक्स प्लस एन वाई, देख लो बढ़िया से, x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा n से जाके एन एक्स प्लस एन वाई, और ये y जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम वाई माइनस एन वाई, और वही काम इधर भी होगा, x इंटू इस बार x प्लस वाई आएगा, ये x जाके इससे मल्टीप्लाई होगा एम एक्स प्लस एन एक्स, और ये x प्लस वाई उससे मल्टीप्लाई होगा एम एक्स माइनस एम वाई, जो सब कैंसिल हो सकता है सबको कैंसिल कर दो, ये एम एक्स कैंसिल, x प्लस वाई भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर अगर ऊपर भी कुछ कैंसिल हो रहा है एन वाई कैंसिल, बाद में वैसे ये भी कट जाएगा, ये स्टेप लेकिन हम लिख देते हैं, बाद में क्या होगा, एन एक्स माइनस जो एम वाई है वो भी कैंसिल हो जाएगा, वो आपका वो भी कैंसिल ही होना है उसको, लेकिन वो नोटंकी अभी एक स्टेप और कर देते हैं, एक्सप्लेन करना, हड़बड़ा के नहीं लिखना बेटा, और मज़ा आ जाएगा। इसको अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपका क्विक रिवीजन हो गया, और जितना लेंदी हो सकता था पूरा कवर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा जा रहा है लेक्चर, ऐसा नहीं है। और एन एक्स माइनस एम वाई, और नीचे क्या बचा है वाई, और इधर भी वही बचा है एन एक्स माइनस वो तो कैंसिल हो गया है, यहाँ एम एक्स वहाँ एन वाई, और यहाँ बच गया x, ये फिर से ये भी कैंसिल, तो देयरफॉर डी वाई, ये इससे हम काफ़ी आपका कवर कर देंगे। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी बोले थे कि x की पावर m y की पावर n दोनों जुड़ा, और वो भी तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो एग्जाम्पल से देखो कितना बढ़िया है। इफ अगर आज के बाद x की पावर 5 y की पावर 9 प्लस x प्लस वाई की पावर 14 दे दे, तो यहाँ से अगर आपको डी वाई बटे डी एक्स ऑब्जेक्टिव में पूछे बनाने मत लगना, नहीं तो लॉग लेके बनाना, इससे भी आसान होगा। इसमें तो m और n था, वेरी थोड़ा कचरा हो रहा था, इसमें तो लॉग लोग तुरंत बन जाएगा, तो डायरेक्ट आप आंसर टिक मार के आना y बटे एक्स। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल x की पावर मानो 10 दे दिया, y पे पावर 15 दे दिया, और यहाँ लिख दिया x प्लस, ऐसा ही होना चाहिए, मतलब x की पावर 10 y की पावर 15 तो x प्लस वाई की पावर 25, तो देन यहाँ से अगर आपको डी वाई बटे डी एक्स बोलेगा तो डायरेक्ट आप ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा टिक मारोगे y बटे एक्स, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो लॉग का जो यूज होता है, एक तो वो x की पावर y वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लॉग लेना है, और लॉग लेने से क्या होता है वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर जल्दी बनता है, नहीं तो अगर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो टाइम लगेगा। अब बच्चों आता है इन्फिनाइट सीरीज का भी क्वेश्चन सब एग्जाम में आता है बोर्ड के, वो 5 मार्क्स में आता है लॉन्ग टाइप में ही, तो वो बहुत आसान होता है। इन्फिनाइट सीरीज ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, अब कुछ एक बच्चा को अगर कंसेप्ट नहीं आएगा तो वो फिर हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड नहीं होता। जो 1-2 क्वेश्चन हम करवाते हैं, 2-3 क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसलिए आप अच्छे से देखिए कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है बच्चों।
तो यहाँ से अब टॉपिक ये आपका हो गया इन्फिनाइट सीरीज। बिल्कुल बेटा पूरा कवर कर रहे हैं, इसको आप अच्छे से देखिएगा कि इन्फिनाइट सीरीज का अगर आपको डिफरेंशिएशन बोलेगा तो सबसे आसान हो जाता है, लेकिन आपको वही दिमाग लगाना पड़ेगा कि इन्फिनाइट सीरीज का अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से बनाना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो 2-4 क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं। फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx इफ, मतलब आपको क्या निकालने बोल रहा है, dy by dx। अगर dy by dx बच्चों निकालने बोल रहा है और क्या दिया रहेगा, देखो पहला y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, फिर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस डैश डैश डैश, मतलब रूट 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 चढ़ते जा रहा है। तो आपको इस पे फोकस ये करना है कि एक्चुअली इस पे लगा क्या है, रूट लगा है। अब रूट स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस फिर स्क्वायर रूट साइन एक्स, स्क्वायर रूट साइन एक्स, स्क्वायर रूट साइन एक्स जाते रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड आप क्या कर दो स्क्वायरिंग। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ बच्चा को क्या लगता है कि स्क्वायर करेंगे तो पूरा रूट हट जाएगा, पूरा रूट नहीं हटेगा, सिर्फ बाहर वाला रूट हटेगा और ये बाहर वाला रूट एक रूट हट जाएगा, लेकिन बाकी बात इधर बचा ही रह जाएगा। और ये इनफाइनाइट टर्म है, ये मत सोचो कि आपका जो है सर 3 ठो साइन एक्स, कुछ बच्चा को लग रहा है 3 साइन एक्स है, नहीं, ये साइन एक्स फिर रूट साइन एक्स जाते रहेगा। तो अब देखिए चावल 1 kg चावल है, उसमें से एक दाना चावल निकाल लीजिएगा, वो तब भी 1 ही kg रहेगा। वही हाल यहाँ पे है, इतना रूट साइन एक्स है कि एक साइन एक्स बाहर आ भी गया तो ये फिर से क्या कहलाएगा, वाई। सर कैसे, क्योंकि देखिए आपका वाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रूट से, और ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रूट से। तो ये आपका वाई हो गया और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, खटाक आ जाएगा आपको डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। 2 मार्क्स के लायक ये सब क्वेश्चन से बेटा, लेंदी भी ज़्यादा नहीं है, 1 लाइन 2 लाइन में बन जाता है। और डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर में आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस पे पावर है वो नीचे देना पड़ेगा। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स देना पड़ेगा। और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, और वो डी वाई बाई डी एक्स को आप इधर लेके आ जाओ, और यहाँ से साइन का कॉस तो आ ही गया था, और यहाँ से कॉमन लोगे तो 2y माइनस 1 और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हमको चाहिए क्या, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो बिल्कुल आसान है बच्चों। एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स, फिर और ई की पावर एक्स जो है आपका प्लस में बढ़ रहा है, तो ई की पावर एक्स फिर उसी में एक्स में प्लस ई की पावर एक्स फिर ई की पावर एक्स। तो ये वाले ई की पावर एक्स को अगर आप छोड़ दोगे तो यहाँ से जो है, यहाँ से आपका वो फिर से क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। अब इसमें 2 तरीका है। एक तरीका है कि अगर आप लॉग ले लो तो बहुत लाजवाब, लॉग लेके तुरंत बनेगा, तो हम वैसे ही बनाएंगे। अब क्या करते हैं कि हम लॉग का यूज करते हैं, इसीलिए हम लॉग के बाद ये इनफिनाइट सीरीज पढ़ा रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग सर आपके दिमाग में क्यों आता है, क्योंकि जैसे ही लॉग लेंगे, लॉग का रूल है कि वो पावर कहाँ आ जाता है, आगे। और एक ई की पावर एक्स को छोड़े तो यहाँ से क्या हुआ, ई की पावर एक्स यहीं से रिपीट करा तो वहाँ से वो वाई बन गया। और यहाँ से लॉग इसलिए लेते हैं बेटा क्योंकि वो पावर आगे आ जाएगा, और ये x प्लस वाई आगे आ गया, और ये log e हो गया। और log e का वैल्यू जो है मैथ्स में अगर आपको लिखना है तो बेस e चलता है, और बेस और नंबर अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर लिखना है एग्जाम में तो आप लिख दोगे तो और अच्छा है। log a का वैल्यू कितना होता है, 1। अब देखो यहाँ से फायदा क्या हुआ कि वो पावर जो चढ़ा हुआ था, हम लोग उसको क्या किए, log लेके पावर को आगे कर दिए। अब इसको थोड़ा सा अंग्रेजी एग्जाम में बेटा और लिख देना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जितना अच्छा से लिखोगे मार्क्स उतना अच्छा से मिलेगा। और यहाँ से डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई, और प्लस माइनस में आपका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो प्लस माइनस में डिफ्रेंसिएशन अलग कर दो, और लॉग का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाय एक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि log x का ना डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स होता है, लेकिन आपको दिया हुआ क्या है, log y, और बेस में ही तो चलता ही चलता है, यहाँ dy दे दो जिससे ये फॉर्मूला लग जाएगा, और डिवाइड किए हो तो फिर मल्टीप्लाई कर दो। देन आप क्या करो, प्लस माइनस में डिफ्रेंसिएशन अलग कर दो, dx बाय dx प्लस dy बाय dx, और यहाँ से log का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय y dy बाय dx, और वो dy बाय dx को आप इधर लेके आ जाओ,
और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और 1/y माइनस 1 और dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से क्या करो, अगर एलसीएम लेना है तो ले लो, इधर ही एलसीएम ले लो, 1 माइनस वाई, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए बेटा, देख लो। तो देयरफॉर यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा y डिवाइडेड बाय। तो आज के बाद जब भी तुमको पावर पे कुछ पावर दिख जाए ना, कैसे भी मतलब उसमें लॉग ले लो, तो लॉग से बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। एक बोर्ड एग्जाम में आपका 3rd नंबर क्वेश्चन एक और रिपीट करते रहता है, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस इस तरह से जा रहा है। तो एक्चुअली इसमें बच्चा लोग को समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअली कहाँ से रिपीट करेगा। इसी टाइप का 2 क्वेश्चंस देते हैं कि x प्लस 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स इस तरह से जा रहा है यहाँ पे, तो कहाँ तक जाएगा ये इनफाइनाइट सीरीज और कहाँ से रिपीट कर रहा है, बस वो आपको अगर पता चल गया तो क्वेश्चंस में कोई दम ही नहीं है। तब तो आप सीधा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, ऐसा है नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आराम से आंसर आएगा। अब देखो क्या करना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x से, y इज इक्वल टू एक्स। तो आपका जो ये बनेगा, ये कहाँ से y बनेगा, नीचे से, ऊपर से नहीं बनेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो y बराबर है, ये y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x से, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। कुछ बच्चा इसी को y लिख देता है 1, नहीं 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x से। तो आपका y जो है यहाँ से बनेगा x बटे y। अब इसको क्या करना, सीधा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, dx बाई डी एक्स 1, और यहाँ चेन रूल लगा देना, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे वाई तो माइनस 1 बटे वाई स्क्वायर होगा, चेन रूल लगा देना। 4th नंबर कुछ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट करवा देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस इस तरह से दे दे, ये सीरीज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, 1 बाय इस तरह से, पिछले वाले में इस वाले में अंतर है थोड़ा। अब इस बार क्या करना है, आपका जो है ये स्टार्ट जो हो रहा है इनफाइनाइट सीरीज, तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। इस बार ये y कहाँ से बनेगा, यहाँ से, तो y बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब इस तरह का बन गया। अब यहाँ से सर क्या करें, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, जो आंसर आना होगा आएगा। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते रहता है, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, फिर प्लस, फिर रूट लॉग साइन एक्स, फिर रूट लॉग साइन एक्स इन्फिनिटी। तो आप वही तरीका स्क्वायरिंग करो, और ये लॉग साइन एक्स और यहाँ से रूट लॉग लॉग लॉग, तो वो जहाँ से रूट है वहीं से क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ भी रख देते इसके जगह y, बाद में स्क्वायरिंग कर देते, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो dy बटे डी एक्स जो है हम लिख देते हैं डायरेक्ट आंसर, dy बटे डी एक्स जो आएगा क्या आएगा, cot x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, और आंसर आ गया आपका। इस तरह से बच्चों ये इनफाइनाइट सीरीज का भी क्वेश्चन आपको रिपीट करते रहता है। एक बार आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, x इज इक्वल टू ई की पावर y प्लस ई की पावर y, ई की पावर y। तो इस बार x बराबर यहाँ से जो बनेगा उसको इस बार y नहीं रखना है, इस बार क्या रखना है, x। सेम ही क्वेश्चन टाइप का है प्रीवियस जो करवाए थे, लेकिन यहाँ x बराबर है तो उसको x लिखना है। और इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए। लॉग लेने से ये क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाई तरीके से बनेगा कि बता नहीं सकते बच्चों। तो लॉग लीजिएगा तो ज़्यादा आसान हो जाता क्वेश्चन। अगर आप लॉग लोगे तो कोशिश करना है कि लॉग लेके बना लेना है, नहीं तो आप चेन रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर एक्स का वही चेन रूल, लेकिन लॉग लगाओगे तो जल्दी बनेगा। अब थोड़ा सा हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों डिस्कशन करते हैं। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि अभी जितना बार डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो वो डिफ्रेंशिएशन क्या कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर कर रहे थे। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पे आते डायरेक्ट, इतना नहीं, y बराबर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करो, x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। जल्दी से लेते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो लेक्चर हो गया है। तो पावर आगे आएगा, एक पावर घटेगा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो d2y, इसी को हाइयर ऑर्डर बोला जाता है। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स और 3x स्क्वायर, कॉन्स्टेंट आगे एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना हो गया 6 है। फिर से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अंग्रेजी आराम से लिखते चलिएगा, 6 आगे आएगा और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। और चौथा बार जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे
फोर्थ ऑर्डर तो 6 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। इस टाइप से आपको क्वेश्चन भी आपको आते रहता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो जितना बार बोलेगा उतना बार डिफरेंशिएट कर देना। जैसे कि एग्जांपल मान लो log x देते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x को डिफरेंशिएट फिर से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा -1/x²। दैट इज ए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये दिमाग इस तरह का है। और इसमें भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ तो वो आपको डिस्कशन किए थे। और इसी में बच्चों आपको क्या करता है, एक क्वेश्चन जो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम वाले का, वो बच्चों डिस्कशन करते हैं। इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x देन आपको प्रूफ दैट करने बोलता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे पता चलेगा सर सेकेंड ऑर्डर, तो दिख रहा है कि सर वहां सेकेंड ऑर्डर निकालने बोल रहा है। तो अगर सेकेंड ऑर्डर निकालने बोल रहा है तो d2y/dx दिया हुआ है और प्लस y इज इक्वल टू 0 ये आपको प्रूव करने बोल रहा है। सर कैसे होगा देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। अब थोड़ा सा अंग्रेजी तो बनता है बोर्ड में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ से dy/dx और यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ ये a sin x प्लस b cos x। जितना हो सकता है कोशिश कीजिएगा लंबा जाने का। अब प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है अलग हो जाता है। तो प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन क्या करो अलग कर दो और ये a आगे आएगा। और ये सब 2 मार्क्स में बोल रहा है इसीलिए हम थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं। और यहाँ से cos x डिवाइडेड बाई dx और ये साइन का पूरा एक एक स्टेप आप ढंग से देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ से आ जाएगा a cos x माइनस b साइन x। तो ये जो आपका आया है फर्स्ट ऑर्डर आया। अभी जो डिफरेंशिएट आप किए हो एक ही बार डिफरेंशिएट किए हो, लेकिन आपका जो प्रूफ करने वहाँ बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर बोल रहा है, मतलब ये अगेन डिफरेंशिएट किया होगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से करो तो ये हो जाएगा d2 का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x तो dx2 और यहाँ से a cos x माइनस b sin x। और फिर से यहाँ बच्चों प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। और प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन। और जब cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन क्या रह जाएगा cos। तो ये 2 मार्क्स में है, जितना घींच सकते हैं इसको घींचने का कोशिश कीजिएगा। साइन का cos, लेकिन नहीं साइन का cos नहीं, cos तो हो ही चुका, साइन का cos एक बार कर चुके हैं। अब cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस b और साइन का cos दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा a sin x प्लस b cos x। और a sin x प्लस b cos x आपको किसके बराबर दिया हुआ है y के बराबर दिया हुआ है, तो ये y आ गया माइनस d2y/dx2। तो देयरफॉर यहाँ से d2y/dx2 और प्लस y बराबर 0 ये आपका प्रूफ हो गया। एक ये क्वेश्चन आते रहता है और ये एक क्वेश्चन y बराबर a e की पावर x प्लस b की पावर माइनस x। देन आपको प्रूफ करने बोल रहा है d2, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। माइनस y बराबर 0 और माइनस y आएगा। तो ये बेटा कैसे होगा हवा में ही हम बता देते हैं कि e की पावर x का वही e की पावर माइनस का माइनस आ जाएगा। जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x का वही माइनस फिर से होगा माइनस माइनस प्लस, वो y बन जाएगा, उसको इधर लेकर आ जाना माइनस y। और एक बार एनसीईआरटी का मिसक्रेनियस का डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाए तो उसमें भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सब निकाल के प्रूव किए हैं, अगर वो देख लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। और एक एनसीईआरटी का ही शायद 10th 11 जो भी है वो एक्सरसाइज का आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। इफ आई थिंक दिया हुआ है y बराबर आई थिंक ये दिया है शायद cos इनवर्स x देन फाइंड, यही दिया हुआ देन फाइंड d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ y एलोन, इन टर्म्स ऑफ y एलोन। इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x या cosec इनवर्स x क्या दिया आपको एनसीईआरटी बुक में, एक बार हम देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। हाँ सही लिखे हैं, याद ही रहता लमसम हमको कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x और 10th नंबर आई थिंक क्वेश्चन कुछ ऐसे है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x देन फाइंड d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ y एलोन। मतलब आपको जो आंसर चाहिए उसमें x दूर दूर तक नजर नहीं आना चाहिए, आपको y चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको बेटा इंपॉर्टेंट है काफी, इसको हम करवा देते हैं। इसको एक बार आप भी अपने से लगा लेना, खुद से लगाओगे तो वो ज्यादा काम होगा। हम तो सब क्वेश्चंस आपको डिस्कशन कर दी ही सेकंड ऑर्डर, ये क्विक रिवीजन हो गया आपका और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था वो लगा दिए। आप अगर ढंग से वीडियो लेक्चर देख लोगे और थोड़ा बहुत कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन अपने से भी लगा लोगे ज़्यादा फायदा होगा। इस लेक्चर को इस क्वेश्चन से हम लास्ट करते हैं बेटा।
ये लास्ट है आपको। जो सब बच्चे इतना देर तक देखे उसको थैंक यू। कुछ बच्चे तो आधे रास्ते में बोर हो गए होंगे, लेकिन हम तो बोर नहीं हुए, हम तो पढ़ाते ही रह गए। तो जो बच्चे लास्ट तक देखे उसको थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स दिया है, हमको बोल रहा है कि एक्स y के एलोन लिखना है। हम क्या करते हैं, इसको उड़ा देते हैं क्वेश्चन को, इनवर्स को हटा के इधर लेके आ जाते हैं, तो ये x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। अब देखो, अगर तुम पहले ही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करता तो y बराबर आता, कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल होता -1/√1, तो बच जाता। लेकिन क्या किया, कॉस इनवर्स उधर ला है, कॉस y को जैसे आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dx/dx कितना हो जाएगा 1, तो उड़ गया x। और x अगर उड़ गया, और वही उड़ाने के लिए तो वो बोला था, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और ये dx/dx हो जाएगा। कॉस में चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको, कॉस y और dy, और यहाँ पे dy/dx और dx/dx 1। कॉस का होता है जब जब को आता है माइनस होता है, तो ये तो आपका dy/dx आया। अब क्या करो, ये माइनस साइन y को उधर मत रखो, टाइम पास करेगा, तो ये माइनस उधर जाएगा, तो ये आपका देयरफॉर यहाँ से dy/dx जो है वो आ जाएगा माइनस कॉसेक y। इसको क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब ये सेकेंड ऑर्डर निकालने बोला है, तो सेकेंड ऑर्डर निकालने बोला है, देन यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकेंड ऑर्डर d2y/dx2 और माइनस आगे कर दो। और कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे, लेकिन चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन वहाँ कॉसेक y है, नीचे dx है, तो यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे dy देंगे बच्चों, और यहाँ पे dy/dx, और कॉसेक y का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y, और dy/dx के जगह तुम फिर से क्या रख दो, माइनस कॉसेक y, क्या रख दो, माइनस कॉसेक y। ये माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन वो माइनस आगे आएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। तो कहीं भी आपको x नहीं दिख रहा है, तो ये आपका y एलोन। तो बच्चों थैंक यू, जो भी बच्चे इतने देर तक क्लास अटेंड किए हैं, और थैंक यू इतना देर तक वीडियो लेक्चर देखने के लिए। इसको देख लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी बच्चे को रिवाइज भी हो जाएगा, अपना कोचिंग भी पता चल जाएगा। और जिसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना हो वो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।